ओके। आगे भी खाली है, आ जाइए। ओके। सो मेन जो आपको करना है वो कुछ भी नहीं है। मतलब मैं ओनली व्हाइट बोर्ड के बदले ये पेन टैबलेट यूज करूंगा, और कहीं कुछ नहीं होगा चेंज। जो भी होगा सब कुछ सेम रहेगा। ये ठीक है। एंड आज के सेशन में हमें जो देखना है, फर्स्ट वन इज अ नंबर सिस्टम। जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं होंगे। आगे आ जाइए, खाली है। सेकंड वन इज दी रेशियो। थर्ड जो आपका चलेगा, एवरेज। फोर्थ जो आपका चलेगा, दैट इज मिक्सचर एलिगेशन। फिफ्थ जो चलेगा आपका, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। सिक्स्थ इज SICI। सेवेंथ इज टाइम एंड वर्क एंड प्रोपोर्शन। एट इज टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड नाइन्थ इज एडवांस मैथ। सो मुझको नहीं पता कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम नहीं लगेगा। सो ये 2 o'clock से, मतलब दैट इज अप्रॉक्स जो आपका हो रहा है 2:18 हो गया है। इसमें जितना भी टाइम लगे, एंड बीच में हम लोग ब्रेक करेंगे एंड स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग विद नंबर सिस्टम। एंड आज का जो सेशन जो भी होगा, इट्स ऑल अबाउट SSC में क्या होता है, नहीं होता है, और अभी तक क्या क्या करते आए हैं वो। ठीक है, तो यही है। सो फर्स्ट थिंग जो आपको पता रखना है नंबर सिस्टम में, दैट इज सक्सेसिव डिवीजन। ये 2-3 बार उन्होंने पूछा है, एंड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। फर्स्ट जो 2-3 बार पूछा है सक्सेसिव डिवीजन, इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछते हैं, जस्ट आई एम राइटिंग द क्वेश्चन। यू हैव डिवाइजर, आपके पास डिवाइजर होगा से 3, 4, 5, एंड रिमाइंडर्स होंगे 1, 1, 2। एंड इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, प्लीज ये बताइए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाई 3, 4, 5, रिमाइंडर्स आर 1, 1, 2। इसमें बस 2-3 ही क्वेश्चन पूछते हैं ये। एंड ये वर्ड देखिएगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। 28, दैट इज 3, 4, 5, एंड रिमाइंडर्स हमारे क्या आ गए हैं, 1, 1, 2। स्मॉलेस्ट के लिए हम लोग जीरो पुट करते हैं, मल्टीप्लाई प्लस दैट इज नथिंग बट 2, दैट इज 2 होगा ना। 4, 8 एंड 1, 9, 27, 1, 28, यही होगा। ना इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछता है, व्हेन अ नंबर सक्सेसफुली डिवाइडेड बाय 3, 4, 5, रिमाइंडर 1, 2, सॉरी 1, 1, 2 आते हैं, देन सेम नंबर डिवाइडेड बाय 12, व्हाट वुड बी द रिमाइंडर। पहला क्वेश्चन पूछता है लिस्ट नंबर, दूसरा पूछता है 12 से डिवाइड तो क्या होगा। सो आप लिस्ट नंबर को 12 से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज 28 डिवाइड बाई 12, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 4। एंड लास्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछता है, एंड थोड़ा सा स्पीड चलेगा बिकॉज बहुत कुछ कवर करना है, एंड इंपॉर्टेंट ही कवर करेंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन ये पूछता है, फाइंड 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 3, 4, 5, रिमाइंडर आर 1, 1, 2। वो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा जिसको आप 3, 4, 5 से सक्सेसिवली डिवाइड करते हैं। रिमाइंडर्स आपका 1, 1, 2 आता है, यही है। सो 3 ही क्वेश्चन पूछता है आपके सक्सेसिव में, और कुछ भी नहीं होता है। सक्सेसिव में अगर आएगा तो यही 3 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा।
फिर बताइए क्या होगा। जब भी सक्सेसिव डिवीजन वर्ड होगा तो आप अपने सारे डिवाइजर को मल्टीप्लाई कीजिएगा। 3 4 5 कितना हो जाएगा 60। सो मुझे चाहिए 60 इंटू समथिंग प्लस स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 28। मतलब मुझे 4 डिजिट का एक नंबर चाहिए और चाहिए क्या आपका स्मॉलेस्ट। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है 1000। मुझको इससे 60 से डिवाइड करना है बिकॉज आपका डिवाइजर, प्लीज इसको देखिएगा, आपका अगर सक्सेसिव डिवाइजर वर्ड हो तो इनका प्रोडक्ट लीजिएगा, अगर वर्ड नहीं हो तो हम लोग एलसीएम लेंगे। तो 1000 को आप 60 से डिवाइड कीजिएगा, 1 जा 60 बचेगा कितना 40, दैट इज 400, 6 जा 360, बचा कितना हम लोग का 40। हमें रिमाइंडर कितना चाहिए था, रिमाइंडर चाहिए था 28, यहां रिमाइंडर क्या आया है 40। नाउ ये स्मॉलेस्ट नंबर में हम कुछ ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, मतलब अपने रिमाइंडर में मैं कुछ ऐड करूंगा, मेरा रिमाइंडर 28 आना चाहिए, ये क्वेश्चन है। आप अपने रिमाइंडर में कुछ ऐड कीजिएगा, आपका रिक्वायर्ड रिमाइंडर 28 था, 28 आना चाहिए। अब ये x का वैल्यू क्या होगा, x इज 12 या 22, 12, आई थिंक मुझे लगता है -12। ये अगर इधर आएगा तो होगा -40 और ये क्या हो जाएगा -12। -12 किसके लिए 60 के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 48। मतलब आप 1000 में 48 ऐड कर दीजिए 1048। ये 4 डिजिट का लिस्ट नंबर होगा जो 60 से डिवाइड कर, 60 से नहीं, दैट इज 3 4 5 से डिवाइड होकर 112 देगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए सेम टाइप का। नहीं, सक्सेसिव में आपको पहले 3 से करना होगा, फिर 4 से करना होगा, फिर 5 से करना होगा, मतलब आप रैंडम नहीं कर सकते हैं। सक्सेसिव में आपको यही करना होगा। आगे आ जाइए। आज ही हम लोग अगला स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको सेम करना है, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक आप कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन हो सकता है, कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि वो कुछ नया पूछ ले, मैं मना नहीं कर, नया का मतलब जो आज सेशन में नहीं हो, बट क्लास में तो डेफिनेटली हुआ होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर वर्ड सक्सेसिव होगा, अगर वर्ड सक्सेसिव होगा तो हमें यही करना होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। पहले लिस्ट निकालिएगा, अगेन 3 क्वेश्चन, वर्ड इज द सक्सेसिव, वर्ड सक्सेसिव है, और 10 से 12 या मैक्सिमम 30 सेकंड का टाइम लीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा। डिवाइजर्स जो आपके हैं 6 7 8 हैं, डिवाइजर्स आर 6 7 8, रिमाइंडर्स आपके आ रहे हैं 5 2 1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द लिस्ट नंबर जो ऐसा करता है वर्ड सक्सेसिव होगा। 3 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। लिस्ट नंबर के लिए 0 पुट करना है, यहां कितना हो जाएगा 1, यहां कितना हो जाएगा 9, यहां 54 + 5 59। लिस्ट नंबर का यही हिसाब किताब होगा। सेकंड क्वेश्चन, एंड अगर मैं फास्ट में तो बताइएगा प्लीज। सेकंड क्वेश्चन, डिवाइजर, आपका जो डिवाइजर आ रहा है वो आ रहा है 3 4 5, मान लीजिए यही है, रिमाइंडर्स आर 2 2 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड, if the word is a successive, if the number divided by 5 4 3 successively, what would be the remainders? पहले उन्होंने 3 4 5 से डिवाइड किया था, रिमाइंडर आ गया 2 2 1। अगर 5 4 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या क्या आएगा। अगेन लिस्ट नंबर निकालिए और सक्सेसिवली डिवाइड कीजिए, अगेन लिस्ट नंबर निकालिए और सक्सेसिवली डिवाइड कीजिए। क्वेश्चन ये है कि अगर आप किसी नंबर को सक्सेसिवली डिवाइड करते हो 3 4 5 से, तो रिमाइंडर्स आते हैं 2 2 1। when the same number successively divided by 5 4 3, what would be the remainder? तो अगेन सबसे पहले लिस्ट नंबर निकालिए। वर्ड अगर सक्सेसिव हुआ तो मींस आपको लिस्ट नंबर निकालना होगा। लिस्ट नंबर आ क्या रहा है 0 पुट करें तो यहां 1 हो जाएगा, 4 6 हो जाएगा, 18 क्या हो जाएगा 20। अब मुझे 20 को डिवाइड करना है 5 4 3 से। सक्सेसिव होगा तो आपको ये करना होगा, 4 जाए यहां क्या आ जाएगा 0, 1 जाए क्या आ जाएगा 0 0 1, मतलब इसको 5 को डिवाइड कीजिएगा 4 टाइम्स, 4 1 टाइम्स, 3 0 टाइम, ये होगा 0 0 1। सक्सेसिव वर्ड होगा तो ये कीजिएगा, पहला। दूसरा,
पहले हम लोग रिमाइंडर्स के बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन दूसरा। नाउ रिमाइंडर्स, रिमाइंडर थ्योरम 2a, रिमाइंडर थ्योरम 2a। क्वेश्चन ये पूछता है, एंड इसमें दो क्वेश्चन पूछता है। पहला 123 इंटू 127 इंटू 129 इंटू 131 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं तो क्या रिमाइंडर होगा। एसएससी का ये सब बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। एक बड़ा सा प्रोडक्ट लिख देगा और पूछेगा 7 से डिवाइड किए रिमाइंडर कितना होगा। इंडिविजुअल डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर निकालिए, मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर आ जाएगा। कितना 123 कितना देगा, दैट इज 53 50 49, ये कितना देगा 4, ये क्या देगा 2 ज्यादा हो गया है, ये कितना ज्यादा हो गया 4 ज्यादा हो गया तो 8 होगा। 8 का मतलब क्या देगा 1, ये कितना ज्यादा हुआ 2 ज्यादा हुआ तो ये 3 देगा, ये कितना देगा 5, दैट इज टोटल कितने हो गए 60। 60 को 7 से डिवाइड मार देंगे 56 तक डिवाइड होगा, रिमाइंडर देगा 4, रिमाइंडर देगा 4। पहला सेम एक कॉन्सेप्ट और करते हैं, इसी में पूछता है फाइंड द लास्ट डिजिट, इसी में पूछता है फाइंड द लास्ट डिजिट, यानी ये लिखेगा 122 इंटू 123 इंटू 124 इंटू 125 इंटू 126 इंटू 127 का लास्ट डिजिट क्या होगा। और ये बहुत दिखा है क्वेश्चन, 122 इंटू 123 0। अगर आपके पास लास्ट डिजिट का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम लोग खोजते हैं कहीं 5 दिखा है या नहीं दिखा है। अगर 5 दिखा है तो हम लोग खोजते हैं कहीं इवन दिखा है या नहीं दिखा है। 5 इंटू इवन ऑलवेज एंड किससे होता है 0 से। पहले खोजिएगा 5 दिखा है या नहीं दिखा है, अगर 5 दिखा है तो खोजिएगा इवन दिखा है या नहीं खुद दिखा है। अगर दोनों दिख गया, अब क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जो टेंटेटिव है, जो आना चाहिए इस कॉन्सेप्ट पे। एंड आपको जब भी लगे ज्यादा तो हम लोग ब्रेक लेंगे, बिकॉज बहुत कुछ पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रिमाइंडर। 13 इंटू 15 इंटू 17 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 4। 13 15 17 19 को 4 से डिवाइड करो तो क्या रिमाइंडर आएगा। सबसे इंडिविजुअल रिमाइंडर निकालिए, मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर आ जाएगा। ये दे देगा 12 से 1, यहां 2 ज्यादा है तो 3, 3 से 2 ज्यादा 5 का मतलब वापस 1, 3, टोटल मिला के कितना हो गया 9। 9 को 4 से डिवाइड करते कितना हो जाएगा 1। ये ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा लास्ट डिजिट, एंड क्वेश्चन है 13 इंटू 15 इंटू 17 इंटू 19 इंटू 21 एंड 23 का लास्ट डिजिट क्या होगा। एंड ये तुरंत मारिएगा। अगर आपका 5 दिखा और इवन नहीं दिखा तो मतलब क्या हो जाएगा 5, 5 दिखा और ऑड दिखा तो 0 होता है। नॉर्मली यही क्वेश्चन अभी तक एसएससी पूछा है, जो भी पूछा है। लास्ट डिजिट के इस प्रोडक्ट में जो क्वेश्चन पूछा है 2 ही पूछा है। आई थिंक रेड कलर ज्यादा अच्छा है, दिख रहा है पीछे से भी। रेड है या ब्लैक ही ठीक रहा जाए। हाँ ठीक है, यही ज्यादा ठीक है। ठीक है, दोनों रख लेंगे, मुझको भी नहीं पता कौन सा अच्छा है। हाँ रेड कलर दूर से ज्यादा दिखता है। हाँ ठीक है, हरा ज्यादा दूर तक नहीं दिखता है। एनीवे ठीक है। सो देन दूसरा दिखता है रिमाइंडर थ्योरम 2a। दूसरा दिखता है रिमाइंडर थ्योरम 2a। मींस अगर किसी नंबर को मैं 132 से डिवाइड करूं, इससे मैं डिवाइड करूं, रिमाइंडर्स मेरा आ रहा है 27। अगर मैं उसी नंबर को 11 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर आएगा। हाँ, एनएसएससी इसमें ज्यादा कुछ परेशानी नहीं करता है, ये फैक्टर डाउन है तो ये भी रिमाइंडर कितना होगा 27। 11 से ज्यादा है तो एक बार और डिवाइड करते हैं, 22 तक डिवाइड होगा, रिमाइंडर कितना देगा 5। अब इसमें 5-6 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बिकॉज 2a पे 2-3 क्वेश्चन पूछ चुका है वो। रिमाइंडर थ्योरम 2a पे, एंड मैं थोड़ा फास्ट हूं, मुझको पता है। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। पहला, अगर 1200 से डिवाइड होता है एक नंबर, देन रिमाइंडर मिलता है 13। अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करूं और नंबर को डबल कर दूं तो रिमाइंडर कितना होगा। देखिए वो बोलता है
व्हेन अ नंबर डिवाइडेड बाय 1200 रिमाइंडर इज 13, व्हेन द ट्वाइस द नंबर डिवाइडेड बाय 12 कितना हो जाएगा? हम इसे भी डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा? 26। इससे डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 2। और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन 2 फिर से सॉल्व कीजिएगा। अगर आप 150 से किसी एक नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 7। उसी नंबर को, सॉरी, स्क्वायर को अगर आप 25 से डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर आएगा? अब प्रॉब्लम होगा। ये ठीक है, कितना होगा? 24। बिकॉज आपने जैसे ही स्क्वायर किया, ये कितना हो जाएगा? 49। 49 को डिवाइड कर दें कितना हो जाएगा? 24। अब इसमें रिवर्स में भी क्वेश्चन पूछता है वो, अगर आप किसी नंबर को डिवाइड किए एंड आपका रिमाइंडर आ गया है 3, देन कॉन्सेप्ट पूछना स्टार्ट करता है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, 127 डिवाइडेड बाय अ नंबर, रिमाइंडर इज 7। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? और फाइंड हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर्स होंगे? यही है, 127 को आप किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 7 आता है, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? जब भी रिमाइंडर दे तो आप माइनस कीजिए, सबसे बड़ा कितना होगा? 120। जब भी, एंड उसके बाद हम लोग करते क्या है? 120 के फैक्टर लिखना स्टार्ट करते हैं। ऐसे मैं मैनुअली सॉल्व कर रहा हूं, अदरवाइज का फॉर्मूला भी है 120। ये ठीक है। अब इसको मैनुअली सॉल्व करना बड़ा हेडेक है। मैनुअली में होता क्या है, 1 होगा तो क्या होगा? 120। 2 होगा तो क्या होगा? 60। 3 होगा तो क्या होगा? 40। 4 होगा तो क्या होगा? 30। यहां देन क्या हो जाएगा? 5 होगा, 24। देन क्या होगा? 6, 20, 10, 12। इतने सारे होंगे वैल्यू, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 15, इतने सारे वैल्यूज होंगे। और मुझे चाहिए क्या? सबसे बड़ा में कितना है? 120। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 7। सो एक कंडीशन होता है कि मेरा जो भी आंसर होगा 7 से ज्यादा होगा, मतलब लार्जेस्ट आपका कितना होगा? 120। स्मॉलेस्ट कितना होगा? 8। और कितने नंबर्स होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो आपके जो आंसर्स होंगे, लार्जेस्ट 120, स्मॉलेस्ट 8 और टोटल 10। मैं इसको दोबारा लौट के आऊंगा। हाँ, मैं इसको दोबारा लौट के आऊंगा, मतलब मैं इसको यहीं पे रहने दे रहा हूं। मैं इस पे आऊंगा कि 127 को जब 7 से डिवाइड करते हैं, लार्जेस्ट क्या होगा, स्मॉलेस्ट क्या होगा, एंड कितने नंबर्स होंगे। इससे पहले एक क्वेश्चन जो गलत है लेकिन एसएससी पूछता है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये एसएससी बहुत बार पूछता है। यही पूछेगा 120 के प्राइम फैक्टर्स कितने हैं? हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120? हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120? ये गलत है लेकिन पूछता है। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज कीजिए। मैं वापस उस क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे। सबसे पहले इसको फैक्टराइज कीजिए। दैट इज 120 दिखेगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इज 12 इंटू 2 इंटू 5। तो ये दिखेगा कितना? 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। अगर जब भी फैक्टर्स की बात आती है तो हम लोग सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है? यहां 2 कितनी बार दिखा है? 3 बार। 3 बार 2 दिखा है, 3 कितनी बार दिखा है? 1 बार। और 5 कितनी बार दिखा है? 1 बार। तो प्राइम फैक्टर्स 5 होते हैं। सम ऑफ पावर, पावर का जो समीशन होता है वही नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स होता है, जो कि एक कॉन्सेप्ट बहुत पुराना हो गया है, बट एसएससी पूछता है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, और वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एसएससी पूछा है। बट विथ कंडीशन, अभी तक वो किया नहीं है, सारे के सारे प्राइम होने चाहिए। ये सारे के सारे प्राइम होने चाहिए। उसने जो क्वेश्चन लिखा था इस टाइप से लिखता है, 2 क्यूब इंटू 3 4 इंटू 5 7। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हैं? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स अगर वर्ड आया 1 हम लोग ऐड कर देंगे, दैट इज 3 + 4 + 7 का मतलब कितना हो जाएगा? 14। अब एक क्वेश्चन और पूछता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? इसी का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जब भी निकालते हैं हम लोग, पावर को एक बढ़ाते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब यहां पे आपके पास 3 है, यहां 4 है, यहां 7 है, आप इसको बढ़ाइए 4 5 7 और मल्टीप्लाई कर दीजिए।
सॉरी 1 मिनट, यहाँ क्या हो जाएगा 8, यहाँ 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 8, और टोटल कितना हो गया 160 टोटल फैक्टर्स है। दो आपको अभी 3-4 चीज लोग देखेंगे एंड वापस उसी क्वेश्चन में आएंगे। पावर को एक बढ़ाइएगा, 3 4 7 है तो एक एक बढ़ाइए, 4 5 8 और मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसमें एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, इसके टोटल फैक्टर्स कितने हैं 160, कितने फैक्टर्स 10 से ज्यादा हैं, ये हम कैसे निकालें। इसके टोटल फैक्टर्स कितने हैं 160, मैं निकाल लूंगा भैया 10 के नीचे कौन कौन सा है, 10 के नीचे तो 1 है, और कौन सा है 2 भी है, 3 भी दिखा, मेरे को 4 भी दिख रहा है, मेरे को 5 भी दिखा, मेरे को 6 भी दिखा, मेरे को 7 नहीं दिखा, 8 दिखेगा, 9 दिखेगा, मोर देन 10 का मतलब 10 को भी लेना है मुझको, ये नंबर्स को क्या करना है हटाना है। कितने नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर हटाना है, कितने से 160 में से, तो बचेगा कितना 151। लेकिन हम लोग ये भी नहीं करेंगे, प्लीज देखिएगा, हम लोग ये भी नहीं करेंगे, ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है। अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। पहला क्वेश्चन 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर 5 इंटू 5 रेज टू पावर 9 मान लीजिए, इसका बताइए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है। दैट इज 5 इंटू 6 इंटू 10 कितना है 300। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितना है, पावर एक बढ़ेगा, 4 1 5 5 1 6 9 1 10, सॉरी 300। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितना है, थैंक्स, दैट इज 4 + 5 + 9। अब वो क्वेश्चन एक पूछता है अजीब सा, जो कि पूछेगा नहीं, उसको पूछने का तरीका दूसरा होता है, हाउ मेनी फैक्टर्स आर मोर देन 15, 15 से ज्यादा कितने फैक्टर्स हैं। तो एक तरीका कि हम लोग एक एक करके निकालें, हम लोग निकालते नहीं है, बस इसको नोट कीजिए। अगर ये पूछता नहीं है, पूछेगा दूसरे तरीके से, और बहुत सिंपल सा होता है, हमें क्या करना है 15 से ज्यादा चाहिए, 1 से लेके 15 तक में नंबर कितने हैं 15। इस 15 में हमें खोजना क्या है फैक्टर्स, फैक्टर खोजना बहुत मुश्किल होता है, हम लोग खोजेंगे फैक्टर कौन कौन सा नहीं है। इसमें कौन सा प्राइम नहीं दिख रहा है, 7 इसमें नहीं दिखेगा, 11 भी नहीं दिखेगा, 13 भी नहीं दिखेगा, 7 का अगला मल्टीपल कौन सा होता है 17, हमें 15 तक ही चाहिए तो 17 नहीं जाएंगे। 7 का अगला मल्टीपल कौन सा होता है 14 भी यहां पे नहीं दिखेगा। 11 का अगला मल्टीपल क्या होता है 22 यहां का है नहीं, मतलब 1 2 3 4 यहां पे नहीं दिखेंगे, तो यहां दिखेंगे कितने 11 नंबर यहां से यहां इसका फैक्टर होगा, यहां आप 11 माइनस कर दिए 289 नंबर्स ऐसे होंगे जो मोर देन 15 होंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप एक एक करके कैलकुलेट कर सकते हैं, भैया 1 होगा 2 भी होगा 3 भी होगा 4 भी होगा 5 भी होगा 6 भी होगा 7 नहीं होगा 8 भी होगा 9 भी होगा 10 भी होगा 11 नहीं होगा 12 भी होगा 14 नहीं होगा, 14 क्यों नहीं होगा बिकॉज 7 नहीं था, 13 भी नहीं होगा 15 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इतना मेहनत करने से अच्छा हम लोग खोजते हैं कि कौन सा नहीं है, इतना मेहनत करने से अच्छा हम लोग खोजते हैं कौन सा नहीं है, बस और कोई नहीं है। और यहां पे जो निकल के आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग इसमें यही करेंगे। यहां पे क्वेश्चन क्या था 1200 का क्वेश्चन कहां चला गया, हाँ ये क्वेश्चन कि 120 से रिमाइंडर कितना दे रहा है, सॉरी 127 से रिमाइंडर कितना दिया था 7, तो हमने पहले माइनस किया, 120 माइनस 7 हो कितना गया 120, ये सबसे बड़ा होगा। 7 से कौन सा बड़ा नंबर इसको डिवाइड करता है 8, स्मॉलेस्ट कितना होगा 8। अब कितने फैक्टर्स हमने ये निकालना होगा, कितने फैक्टर्स हैं ये निकालना होगा, तो आप इसको फैक्टराइज कर दीजिए, आपको दिख रहा है फैक्टराइज होकर बहुत आराम से दिखा था, कितना आया था 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5, मुझको दिखा था फैक्टर्स कितने हैं 4 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 16 फैक्टर्स हैं, 120 के 16 फैक्टर्स हैं। 8 से लेके 120 तक में कितने हैं, एक तो कि आप कैलकुलेट करके माइनस कीजिए, या नहीं तो इसमें कौन कौन सा नहीं दिखा है 1 से 8 में कौन कौन सा नहीं दिखेगा, कौन कौन सा प्राइम नहीं दिखा है 2 दिखा है 3 दिखा है 5 दिखा है और कौन नहीं दिखा है 7 नहीं दिखा है, बाकी सब कुछ दिखेगा। मतलब 8 में 7 नहीं दिखा है, मतलब 7 नंबर आप माइनस कर दिए आंसर आएगा। ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, मैं इसको कवर करूंगा,
आपको इतना नहीं देखना है। अगर टाइम नहीं बचे, एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए, मैं शॉर्टकट के साथ सॉल्व करूंगा। 153 को डिवाइड करते हैं किसी एक नंबर से, तो रिमाइंडर बचता है 3। यही है, बहुत छोटा सा नंबर है। 150 को डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर बचता है 3। पहला क्वेश्चन लार्जेस्ट क्या है, ये बहुत इजी होता है। लार्जेस्ट क्या है? 150। स्मॉलेस्ट क्या है? स्मॉलेस्ट क्या है? 3 से ज्यादा 4 नहीं डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड करेगा। पूछेगा नंबर्स कितने हैं, ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 153 को डिवाइड करके रिमाइंडर 3 देते हैं। तो पहले आप बताइए 150 के फैक्टर्स कितने हैं। 150 के फैक्टर्स कितने हैं, फैक्टराइज कीजिए इसको। 3 दिखा, 5 दिखा, 10 दिखा, मतलब 5 गुना 2 भी दिखा है, मतलब दिखा कितना है 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 2। फैक्टर्स कितने हैं? पावर 1 है, 2 होगा, पावर 2 है 3 होगा, पावर 1 है कितना होगा 2। कितने फैक्टर्स हो गए? आई थिंक 12 फैक्टर्स है। पार्डन? नहीं, 150 में हम रिमाइंडर माइनस करते हैं। पहला काम ये होता है नंबर से रिमाइंडर माइनस कीजिएगा तो 150 बजेगा। जो भी होगा रिमाइंडर माइनस करने के बाद होता है, जो भी होता है रिमाइंडर माइनस करने के बाद होता है, यही बचेगा। यहां 12 हो गया। अब मुझे लेना कौन सा नहीं है, 3 या 3 से छोटा नहीं लेना है। क्या 1 डिवाइड करता है इसको? करता है, मुझको नहीं लेना है। 2 भी नहीं लेना है, 3 भी नहीं लेना है। मतलब कितने नंबर नहीं लेने आपको? 3 नंबर नहीं लेने, इसमें 3 माइनस कर दिए। 9 फैक्टर 150 और 5 के बीच में होगा। 9 फैक्टर 150 और 5 के बीच में होगा। ऐसे बहुत रियल चांस है कि ये क्वेश्चन पूछे, बट पूछ सकता है। और किसी एक स्लॉट में क्वेश्चन दिखा तो इसको देखिएगा। फर्स्ट स्लॉट में अगर आपका नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, देखिए कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है। वो पैटर्न रिपीट कर देता है, क्वेश्चन रिपीट हो या नहीं हो, पैटर्न रिपीट हो जाता है। सो ये पहला क्वेश्चन जो पूछता है, एंड कुछ वैल्यूज आपको पता होने चाहिए। मैं सब कुछ लास्ट में हम लोग करेंगे, खत्म करने पर रिपीट। रिमाइंडर्स में बेसिक उतना ही पूछता है, एंड कुछ कुछ वैल्यूज आपसे पूछता है जो आपको पता होना चाहिए। पहला, ये मतलब रटा हुआ होना चाहिए कि ए ए बी बी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये एकदम रटा हुआ होना चाहिए। अगर ए ए बी बी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना है? नहीं, ए ए बी बी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो ये होता क्या है 7744, और ये होता किसका है 88 का होल स्क्वायर। इसको रटा होना चाहिए। तो ए का वैल्यू 7 होगा, बी का वैल्यू 4 होगा, तो 7 प्लस 4 हो जाएगा 11, और 16 मार्क मत आइएगा। कुछ कुछ वैल्यू तो रटा हुआ होना चाहिए आपका। ए बी बी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या है? पहला। दूसरा, जो बहुत ज्यादा पूछ चुका है, वो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज 1, जहां ए बी सी जो बोलेगा नेचुरल नंबर्स हैं एंड डिफरेंट है। तो पूछेगा a इंटू बी इंटू सी का वैल्यू क्या है? ये भी आपको रटा हुआ होना चाहिए, बिकॉज सब होता है। इसमें क्या होता है 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2 का वैल्यू क्या होता है 1, और मल्टीप्लाई करके पूछ लेता है 6 इंटू 3 इंटू 2 का मतलब क्या हो जाता है 36। दूसरा जो आपको रटा हुआ होना चाहिए, सॉरी मतलब तीसरा, एक्स वाई एक्स होल स्क्वायर इज ए बी ए, कुछ भी लिख दे, डबल ए बी डबल ए इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो पूछेगा x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, ये पूछ सकता है। पूछ सकता है a प्लस बी का वैल्यू कितना है, ये पूछ सकता है। ये सब रटा हुआ होना चाहिए। और ये किसका स्क्वायर होता है 212 होल स्क्वायर इज 44944। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 का वैल्यू 3 हो जाएगा, और 4 प्लस 9 का वैल्यू हो जाएगा 13, या a इंटू बी पूछा तो हो जाएगा 36। मतलब इसको याद रखिएगा, 10-10 सेकंड में मार्केट निकलते जाइएगा अगर आया तो। और एसएससी टफ नहीं आना चाहिए, मुझको नहीं लगता कि आना चाहिए टफ कुछ होगा, बिकॉज इतना ज्यादा एसएससी को भी प्रॉब्लम हो रहा है कि वो नॉर्मल क्वेश्चन सेट करेंगे। वो यही चाहेंगे, क्योंकि एसएससी के लिए क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है। एसएससी के लिए आप लोग के एग्जाम का कोई मतलब नहीं है, उनको कुछ कैंडिडेट चाहिए ऊपर से छाटने के लिए।
तो चाहेंगे नॉर्मल से एग्जाम हो, लोग खुश खुश घर जाए, एक आध स्लॉट टफ होगा तो होगा, बाकी नहीं होगा। मतलब घर जाके लोग बोले कि हाँ एग्जाम ठीक गया है, तो वही वो चाहेगा ज्यादा। एक आध क्वेश्चन टफ बनाया तो बनाया, ज्यादा नहीं बनाएगा। दूसरा जो पूछता है 1 to 100 हाउ मेनी टाइम्स डिजिट 7 अकर्स, 1 से लेकर 100 तक में 7 कितनी बार होगा, क्वेश्चन होगा। और इसमें 3-4 ही क्वेश्चन पूछा है। 1 से लेकर 7 तक में, 1 से लेकर 100 तक में 7 जो होता है 20 बार होता है। एक क्वेश्चन और पूछता है 1 से लेकर 100 तक में एक कितनी बार आता है, एक आता है 21 बार, बिकॉज यहां पे दिख गया एक एक्स्ट्रा एक। मैं इसमें डीप में नहीं जाऊंगा कि 1 से लेकर 200 के बीच में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो नहीं पूछेगा, वो पूछना नहीं चाहिए। एक आध क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी नंबर्स हैव डिजिट 7, ऐसे कितने नंबर्स हैं जिसमें 7 है। 7 दिखेगा 20 बार, और 19 नंबर्स में 7 दिखेगा। 19 नंबर होंगे, 7 के बदले आप कुछ भी लिख लीजिए 1 को छोड़ के, 7 के बदले आप कुछ भी लिख लीजिए 1 को छोड़ के, 19 बार 19 नंबर में दिखेगा। और तीसरा क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी नंबर्स हैव डिजिट 7 ओनली वंस। इसको याद रखिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं इसको। कोई भी डिजिट एक को छोड़ दिए तो 1 से लेकर 100 तक में 20 बार दिखता है, 19 नंबर में दिखता है, और अगर अकेला दिखना हो तो 18 बार दिखता है, बिकॉज हम 77 को काउंट नहीं करते हैं, 77 खत्म हो जाता है। वो 7 के बदले कुछ और भी पूछेगा, और ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। मतलब ये तीनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी ये भी ये भी। 1 पूछा नहीं पूछा मुझे याद नहीं है, 1, 3 और 4 ये तीनों का तीनों क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा कितनी बार दिखता है कितनी बार नहीं दिखता है, कौन सा कितनी बार दिखेगा और कितनी बार नहीं दिखेगा। सो बेसिक जो है आपका इतना ही है, नंबर सिस्टम वाइज बेसिक इतना ही है। आपको 2-3 गलतियां आप नहीं करनी है। पहला, कैलकुलेशन वाइज जो क्वेश्चन 2-3 पूछता है, एंड मैं नंबर सिस्टम को रैंडम हम लोग कर रहे हैं। पहला पूछता है 1 into 1 into 2 +1/2 into 3 +1/3 into 4 डॉट 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 1/9 into 10 का वैल्यू कितना होगा। अब हम लोग कैलकुलेशन वाइज जो क्वेश्चन वो करता है उसको देख रहे हैं। हाँ, इसमें होता क्या है, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, क्या वैल्यू क्या होता है 9/10। ये मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि इसमें एक गलती होता है, और वो गलती इस टाइप से होता है 1/1 into 3 +1/3 into 5 +1/5 into 7 डॉट डॉट 1/17 into 19 का वैल्यू क्या होगा। अब हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं जो पूछता है। इसमें भी वही करेंगे। फर्स्ट टर्म कितना लिखा हुआ है 1, लास्ट टर्म कितना है 1/1 - 1/19, सब में गैप कितने का है 2 का। गैप हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं एक्स्ट्रा बाहर, इसको याद रखिएगा, गैप हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं एक्स्ट्रा बाहर। तो ये हो जाएगा 19 - 1 18/19 का मतलब हो जाएगा 9/19। और इसमें जो इसी क्वेश्चन को, एंड इसको याद रखिएगा, ये सारे वैल्यूज याद रखिएगा, ये लिखा हुआ है 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30, ये भी अगर लिख दे तो आप ब्रेक करके इस तरह ले आइएगा, कैलकुलेशन सॉल्व मत कीजिएगा प्लीज। अगर रिवर्स करके कुछ भी समीशन दिया है तो 100% एसएससी यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, 100% एसएससी क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। पहला कैलकुलेशन ये है। दूसरा कैलकुलेशन जो करवाता है वो करवाता है 1/1 into 2 into 3 +1/2 into 3 into 4 +1/3 into 4 into 5, और ये लास्ट टू लास्ट ईयर का क्वेश्चन है 4 into 5 into 6 का वैल्यू क्या है। डिट्टो यही क्वेश्चन पूछा है, शायद वैल्यू कुछ और होगा, 4 या 5 तक गया होगा, क्वेश्चन यही था।
दोनों में एक ही सिमिलरिटी है, यहां पे है कितना, 2 टर्म, यहां कितना है, 3 टर्म। तो हम लोग करते क्या है, यहां से पहला 2 टर्म उठा लेंगे, 1/2, यहां से अंतिम 2 टर्म उठा लेंगे, 1/30। सब में डिफरेंस कितने का है, 1 का, और यहां पे आपने कितना टर्म उठाया है, 2 टर्म, तो 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें करना कुछ भी नहीं होता है। आपको अगर 3 टर्म है तो पहला 2 टर्म, 4 टर्म होता है तो पहला 3 टर्म, एक अपॉन यही होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए, ये क्वेश्चन आया था एंड बहुत सारे लोग ने इसको 1/6 1 करके सॉल्व किया है, 1/6 बाहर निकाला है देन सॉल्व किया है। ये हो जाएगा कितना, पहला 1 अपॉन गैप, दूसरा 1 अपॉन नंबर टेकन। आपने कितना नंबर उठाया, 2 नंबर, तो 1/2 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1/2, ऊपर जाएगा 30 - 2 कितना हो जाएगा, 28। 28 ही होगा ना, 30 - 2 नहीं होगा, 30 - 1 होगा ना शायद, 15 - 1 14, 14/30, मतलब 7/30। हाँ जी, गर्मी लग रहा है आपको, पक्का है ना, कितना टाइम लीजिएगा ये बताइए। हाँ, क्योंकि बोला आप लाइव वाइव नहीं चल रहा है, बस यही चल रहा है। सॉल्व कीजिए। मुझको कम ही लगता है वो 4 डिजिट। आज जो भी क्लास चलेगा मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, आज जो भी चलेगा जो एसएससी के हिसाब से लगता है। ये 9 है। इलेवन बाई 45, हाँ ठीक है, 22/90 का मतलब वही हुआ, 11/45। मैडम 10 से 15 सेकंड लीजिएगा। मैं ये चाहता हूं कि जीके का पता नहीं क्या होगा, इंग्लिश तो ठीक ही ठाक है, रीजनिंग में कम से कम 23 और मैथ्स में कम से कम 24 मारिए। एक आध क्वेश्चन तो ऊपर नीचे करेगा ही करेगा। ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/90, और हम 2 टर्म उठाए हैं और गैप कितने का है, 1 का है। ये हो जाएगा 88, 90 - 2 88/180 गुना 2, सॉल्व कर दिएगा, आएगा वही 44। 4 से जाएगा 11/45, मतलब आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर दिएगा, आएगा यही। अगला, अगेन मेरे हिसाब से आज क्लास नहीं चलेगा। दूसरा पूछता है 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 5 डॉट 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 9 × 10 का वैल्यू कितना है। 2 4 0। प्लीज देखिएगा, दोनों में अंतर क्या था, दोनों में अंतर क्या था, यहां रिवर्स था और यहां क्या था, ऊपर था। तो इसमें हम लोग करते क्या है, वहां घटाते थे, यहां हम लोग इसमें देखिएगा, प्लीज कीजिएगा, यहां है क्या, मेरे को सिंपल बताइए, कॉन्सेप्ट सॉल्व करते हैं। 1 × 2 प्लस 2 × 3 का वैल्यू कितना होगा, यहां हो जाएगा 3, यहां कितना हो जाएगा, यहां 2, और यहां कितना हो जाएगा 6, टोटल कितना हो गया 8। अब इसको हम लोग 8 बनाए तो कैसे बनाए, ये बताइए। इसको अगर हम लोग को 8 बनाना है तो कैसे बनाए, मैं इसमें एक नंबर बढ़ाऊंगा, यहां एक नंबर घटाऊंगा और इसको माइनस कर दूंगा। प्लीज देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, मैं इसको सॉल्व करूंगा, आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। 1 × 2 प्लस यहां क्या है 3 × 4, यही पूछेगा। लास्ट वाले में एक बढ़ाइए, पहले वाले में एक घटाइए, घट के कितना हो जाएगा, माइनस कीजिए। सब में गैप कितने का है 1, और कितना नंबर आप ले लिए हैं 3, 1 2 सॉरी, यहां पे 2 × 3 होगा, यहां 2 × 3 होगा और यहां 4 होगा, 3 से 3 कटेगा, ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा 8। कॉन्सेप्ट इसका यही है, लास्ट वाले को एक बढ़ाइए, फर्स्ट वाले को एक घटाइए और माइनस कीजिए, नीचे गैप लिखिए और कितना नंबर उठाएं वो लिखिए। तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, उसको आप कीजिएगा। 9 × 10 के आगे क्या होगा 11, माइनस करेंगे 1 × 2 के पहले क्या होगा, सब में गैप कितने का है 1, और कितना नंबर आप ले लिए हैं 3, ये तो खत्म हो गया, यहां 3 इसको काटेगा, इसका समेशन होगा 330। दोनों को कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें हम लोग बढ़ाते हैं, यहां हम लोग
नहीं लेते हैं, यहाँ हम लोग लेते नहीं है। मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा हेडेक है। और एसएससी बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है, मतलब इस टाइप से पूछेगा कि आपको लगेगा कि नॉर्मल कैलकुलेट कर दे। 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस पूछेगा 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5 इंटू 6। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी पता है तो आप इसको समेशन करके निकाल सकते हैं, बट उसमें भी टाइम बर्बाद मत कीजिए। उसको एक बढ़ाइए, पहले अगर माइनस किए तो माइनस करने में यहाँ क्या हो जाएगा, 0। ये 100% वो 0 ही देता है अगर 1 से स्टार्ट हुआ तो। एक तो है पूरा कैलकुलेट कीजिए, यहाँ 6 जाएगा, यहाँ कुछ और जाएगा, यहाँ कुछ और जाएगा। नहीं तो इसको बढ़ाइए, 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 माइनस ये आया तो कितना हो जाएगा, 0। गैप कितने का, 1 का, नंबर 4 ले लिए हम लोग, ये खत्म हो गया। ये कितना हो जाएगा, 210। या कैलकुलेट कर दिया अगर थोड़ा डाउट हो, 6 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 24 प्लस यहाँ 12 पचे 60 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा यार 20 120 90 प्लस 120 210। ये भी होगा। आपको जो भी समझ में आए कीजिएगा, बिकॉज ये एसएससी पूछता है बहुत ज्यादा, एसएससी बहुत ज्यादा पूछता है। दूसरा कैलकुलेशन जो एसएससी करवाता है, दूसरा कैलकुलेशन जो एसएससी करवाता है वो इस टाइप से लिखता है, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 4 इंटू 4 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा। और बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। नंबर सिस्टम हम लोग करेंगे, थोड़ा ब्रेक लेंगे, बिकॉज नंबर सिस्टम 1 घंटे तो ले ही लेगा। आज क्लास चलेगा, पता नहीं कब तक चलेगा ये, ठीक है। जब भी अगर समथिंग इंटू समथिंग, मतलब 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, 2 2 फैक्टोरियल, 3 3 फैक्टोरियल, 4 4 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर होता है 5 फैक्टोरियल माइनस 1। 120 माइनस 1 का मतलब 119। इसका मतलब यही होता है, जहां तक जाएगा उसको एक बढ़ाइएगा और -1 कर दीजिएगा। और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहिए तो यही पूछना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन ये पूछना चाहिए, बिकॉज एसएससी बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं लिखता है। 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, ज्यादा ज्यादा जाएगा 5 इंटू 5 फैक्टोरियल जाएगा, उससे ज्यादा एसएससी नहीं जाना चाहिए। 6 फैक्टोरियल माइनस 1, और 6 फैक्टोरियल होता कितना है, 720। 6 फैक्टोरियल माइनस 1 का मतलब होता है 720 माइनस 1, यही होता है। कैलकुलेशन वाज एक घटिया कैलकुलेशन फिर से करवाता है वो, पता नहीं क्यों करवाता है। 1 प्लस 1 बाई, मतलब 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1, इसका वैल्यू कितना होगा। मतलब एक होगा इन्फिनिटी तक और दूसरा होगा बिना इन्फिनिटी तक। 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 का वैल्यू कितना होगा, और इसको सॉल्व करना होगा आपको। मतलब ये दिखता है नंबर सिस्टम टाइप से कि कैलकुलेशन है, बट ये नंबर सिस्टम है नहीं। पढ़न, हाँ, मतलब ये लिख देगा डॉट 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 डॉट, इसको याद रखिएगा। डॉट डॉट नहीं लिखा तो अलग क्वेश्चन होता है, ये लिख देगा डॉट। इसको हम लोग अपने मन से क्या करते हैं, एक्स मानते हैं, शॉर्टकट इसका भी है बट एक्स मानते हैं। और 1 प्लस है तो 1 प्लस दोबारा यहां से दिखा है, इसको 1 प्लस 1 बाई एक्स लिख देते हैं। और ये एसएससी दिखता है एडवांस मैथ में। और इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, दैट इज एक्स स्क्वायर यहां होगा, इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, सॉरी -1। देन एक्स का वैल्यू क्या होगा, b प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 2a, एंड इसका आंसर रट लीजिए, दैट इज √5 प्लस 1 बाई 2। हम लोग माइनस साइन नहीं लेते हैं, बिकॉज माइनस साइन नहीं हो सकता है। और पूछेगा तो यही क्वेश्चन पूछेगा, 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस, पूछेगा तो यही पूछेगा, √5 प्लस 1 बाई 2। और कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछता है इसमें, 2 प्लस 1 बाई 2 नहीं पूछता है, 2 प्लस 1 बाई 2। इसको कंफ्यूज मत होइएगा किसी और के कारण। और एक बार कभी कभी इस टाइप से पूछता है, 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1,
बस इतना ही छोड़ देगा। दोनों में अंतर देखिएगा, एक में डॉट डॉट लिखा हुआ होगा, एक में डॉट डॉट नहीं लिखा होगा। और ये एक बार पूछा है, मतलब जिस समय 3-4 साल पहले, और इसमें एक आध क्वेश्चन और पूछ लेता है वो, और इसको आपको सॉल्व करवाएगा वो। पहले इसको सॉल्व करवाएगा, मतलब मेहनत करवाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2। 2 ऊपर जाएगा, ये मतलब ये कितना हो जाएगा? 3/2। फिर ऊपर उल्टा हो जाएगा, 2/3 + 1, 5/3। इसका शॉर्टकट होता है, बट मैं शॉर्टकट बताऊंगा नहीं, कंफ्यूजन होगा बहुत ज़्यादा। ये शॉर्टकट होता है इसका भी। अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको दिख जाएगा कि शॉर्टकट है क्या। 1 + 1/1/1/2 + 1/3 + 1/4, इसका वैल्यू कितना होगा? 10 कहां से हो गया? फ्रैक्शन है। 43/13। 1 2 3 4, ये कितना देगा? 13/4। हम इसको 13/4 कैसे आया? मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, मतलब हम लोग लिख लेंगे 1 2 3 4, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे ऐड हो जाता है, तो यहां हो जाएगा 13। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये ऐड होता है, यहां कितना हो जाएगा? 27। ये ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होकर इससे ऐड होता है, तो अब इसमें एडिशन वाइज जो होता है ये 4 कैरी फॉरवर्ड होता है, तो इसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन है, आधा घंटा उसी में बर्बाद होगा। इससे अच्छा मैं बोलूंगा इसको सॉल्व कीजिएगा। 3 + 1/4 इज 13/4, देन 4/13 देन होता है। अदरवाइज इसका जो फॉर्मूला है 1 2 3 4, ये यहां मल्टीप्लाई होगा। पहला वैल्यू क्या है? 1, इससे ऐड होगा, कितना हो जाएगा ये? 13 4, ये खत्म हो गया। ये इससे मल्टीप्लाई होगा और 4 ऐड होगा, फिर वो कैरी फॉरवर्ड बहुत ज्यादा चलता है, वो फाइबोनाची सीक्वेंस की तरह चलता रहता है, तो इसमें शॉर्टकट नहीं लगाइएगा। बेस्ट होगा कि इसको सॉल्व कीजिए अगर वो दे रहा है तो, बेस्ट होगा इसको सॉल्व कीजिए अगर वो दे रहा है तो, बट इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। शॉर्टकट हम लोग यहां लगा सकते हैं बहुत आराम से। 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1, इसको सॉल्व कीजिए, कितना होगा? यहां शॉर्टकट लगता है, इसलिए एसएससी यहां पे शॉर्टकट देता है। डॉट डॉट नहीं है, डॉट डॉट नहीं है, यहां शॉर्टकट लगता है, इसलिए इसी को देता है एसएससी। 19/11, 13/8, 1 2 3 4 5 6, कितने में लिखा हुआ है? 1 2 3 4, ये ठीक है। अगर 1 1 हो तो ये 5 की सीक्वेंस है, पहला क्या होगा? 1, ये तो 1 है, ये क्या दिखेगा मेरे को ये बताइए? दैट इज 2। फिर ये क्या दिखेगा? 3। फिर क्या दिखेगा? 5। ये 5 की सीक्वेंस है, ये इसको ऐड हुआ, ये यहां ऐड हुआ, ये यहां ऐड हुआ, अगला क्या दिखेगा? 8। अगला क्या दिखेगा? 13। आंसर यही आएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और आंसर क्या होगा? 13/8 होगा या 8/13 होगा? 13/8, बिकॉज आंसर जो भी होगा एक से तो ज्यादा होगा। ये 5 की सीक्वेंस दिखता है इसलिए पूछता है ये, मतलब आपका आंसर यही कहीं से आएगा, इसको मान के रखिए। बट ये तभी लगेगा जब सारा 1 1 हो, नहीं तो नहीं लगेगा। जागे मैं अभिषेक बाबू, पक्का? 2 सेकंड का क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा प्लीज। 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आंसर क्या होगा? 8/5, मतलब ये होगा 1 2 3 4 5, आंसर यहां देगा। बट ये तभी लगेगा जब 1 1 होगा, नहीं तो नहीं लगेगा, इसको याद रखिएगा ये। और 1 में क्वेश्चन पूछता है, 1 में एक क्वेश्चन ये पूछता है, 1 में एक क्वेश्चन ये पूछता है, √5 + 1/2। कुछ और पूछा तो रट जाइए, कुछ और पूछा तो रट जाइए, मैं यही बोल रहा हूं, कुछ और पूछा तो रट जाइए। दूसरा क्वेश्चन पूछता है मिसिंग डिजिट, दूसरा क्वेश्चन पूछता है मिसिंग डिजिट।
वो क्वेश्चन ये पूछेगा कि 1 2 3 4 5 a 6 3 2 इज डिविजिबल बाई 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। दूसरा क्वेश्चन पूछता है मिसिंग डिजिट, और मिसिंग डिजिट दो तीन ही जगह पूछता है वो, मिसिंग डिजिट दो तीन ही जगह पूछता है वो। मिसिंग डिजिट दो ही तीन बार पूछेगा वो। एंड वो बस दो या तीन, इसको हम लोग माइनस करेंगे और माइनस लेफ्ट टू राइट करते हैं, कितना होगा -1। यहां कितना हो जाएगा 6 माइनस a, यहां कितना हो जाएगा 1, यहां कितना हो जाएगा 1, ये 1 बचा है। और सबको मिला के चाहे तो आपको 11 बनाना है या 0 बनाना है, आपको जो भी मन करे। ये +1 1 कट गया, यहां कितना बच गया, a का वैल्यू 8, तो a जो होगा 8 होगा। चाहे तो आप 0 बनाइए या 11 बनाइए, आंसर सेम ही आएगा। तो हम लोग जनरली 0 बना देते हैं, हो जाता है। आप कीजिए क्या, लेफ्ट टू राइट माइनस कीजिएगा। लेफ्ट टू राइट माइनस करने से हो गया -1, इसको माइनस करने तो क्या हो जाएगा 6 माइनस a, 5 माइनस 4 1, 3 माइनस 1, एंड ये 1 अकेला बचा हुआ है। दूसरा इसी में क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3a 5 5 5 5 5 5 is divisible by 7. What is the value of a? अगर 7 से डिवाइड कर रहा है तो ये मान के चलिए वो दो ही रूल आ रहा है। और रूल क्या होता है कि अगर कोई भी डिजिट अगर 6 बार आ गया तो डिवाइड होगा, 6 बार आ गया तो डिवाइड होगा। और इसको मान के रखिएगा, क्वेश्चन यही दिखेगा, कोई भी डिजिट अगर 6 बार आ गया तो डिवाइड होगा। इसका काम नहीं है। यहां बचा क्या 38, 38 को 7 से डिवाइड करने पर चाहिए क्या 35, a का वैल्यू 5 होगा। सेवन से और कोई क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए उसको। 6 बार आया तो डिवाइड हो गया, 6 बार आया डिवाइड हो गया। 3a है, 7 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, तो 3 से स्टार्ट होता है 35, तो a का मतलब 5 हो जाएगा, a का मतलब 5 हो जाएगा। चाहे तो आपसे 11 पूछेगा या 7 में ये पूछेगा, यानी तो 9 से पूछेगा, और 9 तो बहुत ईजी है, मतलब ये पूछेगा 3 2 5 6 7 3 2 a2 इज डिविजिबल बाई 9। अच्छा ये हम नहीं पूछना चाहिए, बट कोई ठीक नहीं है, ऐसे कितना इजी पूछ ले। a का वैल्यू कितना होगा, ऐसे ये पूछना नहीं चाहिए। 7 2 9 हट गया, 6 3 9 हट गया, 5 4 9 हट गया, बचा कितना 3, तो यहां बनाएंगे कितना 6। अच्छा ये उम्मीद कम है, पूछना चाहिए। सो बेसिक क्वेश्चन में यही बनता है कि क्या है क्या नहीं है, क्या होगा क्या होना चाहिए। देन हम लोग थोड़ा सा एडवांस टच करते हैं, फिर बाद में बेसिक आते हैं। बेसिक में दो तीन चीज और बचा हुआ है, रिमाइंडर्स एडवांस। पहला फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डॉट 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 डिवाइडेड बाई 60, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। पहला, अब हम लोग थोड़ा एडवांस मैथ में जा रहे हैं, वापस आते हैं नंबर सिस्टम का एडवांस मैथ। अगर इसको 60 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर कितना होगा, $33। 3 4 वैल्यू तो डट जाइएगा, इसमें एक आध वैल्यू हो जाए उसमें डट जाइएगा। 60 सबसे पहले कहां आता है, 1 फैक्टोरियल का मुझको पता है 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 24 होता है, अगला क्या होता है 120। 120 डिवाइड हो गया, हम लोग काम नहीं करेंगे। जहां पे भी आपका डिवाइड हो जाए इससे काम नहीं कीजिएगा। ये कितना हो गया 33, यही मेरा आंसर है। हाँ यहां पे 120 आएगा, डिवाइड हो गया, अगला कितना होगा 720, वो भी डिवाइड हो गया, सब जीरो देगा।
चाहे कितना भी दे दे 0 देगा। आपको इसमें यही करना है कि जिससे भी डिवाइड करवाया वो किसी एक नंबर को डिवाइड करता है पहली बात, तो इसको भूल जाइए, आंसर आ जाएगा। हाँ बस, और बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन तो बहुत नॉर्मल से पूछा है, मतलब ये 2013 के टाइम में शायद कहीं ना किसी एग्जाम में दिखा था, और क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन यही था कि इसको अगर हम 8 से डिवाइड करें तो कितना होगा। 1, 9 नहीं 1, मतलब अगर इसको 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना होगा। 8 डिवाइड किसको कर रहा है, 24 को डिवाइड करना है, तो इसको भूल जाएंगे, इसको ऐड कर देंगे, कितना हो गया 9, 9 को 8 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 1। सो रिमाइंडर में जो पहला क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है सम का क्वेश्चन। रिमाइंडर में जो पहला क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है सम का, कि भैया बताइए सम कितना होगा। रिमाइंडर में जो दूसरा क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है विल्सन पे। वो यही पूछेगा कि 15 फैक्टोरियल को अगर 17 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर कितना होगा। विल्सन, और विल्सन आप लोग के लिए बस 3 ही पूछेगा, विल्सन आप लोग के लिए बस 3 ही पूछेगा, उसमें जो भी करवा लीजिए। पहला, डिवाइजर आपका हमेशा प्राइम होगा, डिवाइजर आपका हमेशा प्राइम होगा। अगर ऊपर प्राइम से एक कम है और फैक्टोरियल है और डिवाइड करते हैं प्राइम से, तो वही नंबर आता है जो ऊपर होता है। मतलब अगर 16 फैक्टोरियल को 17 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 16 आएगा। अगर 2 फैक्टोरियल 2 कम है और प्राइम से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 1। 15 फैक्टोरियल को अगर 17 से डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर 1 आएगा। एंड तीसरा और लास्ट, 3 कम है और प्राइम से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है p-1/2। मतलब अगर 14 फैक्टोरियल को 17 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा 17 - 1/2, मतलब 8। विल्सन में आपसे 3 ही पूछेगा, बाकी विल्सन होता बहुत टफ है, बट आपसे पूछेगा तो 3 ही पूछेगा। हम लोग का 1 घंटा हुआ और नंबर सिस्टम भी अभी खत्म नहीं हुआ है, सबसे लंबा यही चलेगा, बाकी तो रेशियो से छोटा छोटा होता है। एंड जब भी लगे जा रहा हो तो बता दीजिएगा, ब्रेक लेंगे, बट प्रॉब्लम क्या है ब्रेक लेंगे वापस आने में आप लोग आधा घंटा लगा दीजिएगा। ये ठीक है, कभी भी बारात की गाड़ी कहीं रुकती है तो 1-2 घंटा ले लेती है, तो आप लोग उस टाइप से जाइएगा आइएगा, कुछ लोग नीचे होंगे। हाँ तो चाय वाय को छोड़ के, ठीक है। सो बस 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए रैंडम। पहला, 69 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 71। दूसरा, 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 15, सॉरी यहां पे होगा 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 13। एंड तीसरा, एंड कुछ भी मान लेते हैं 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 13। फैक्टोरियल में अगर डिवाइड किया तो यही होगा। यहां गैप कितने का है 2 का है तो 1, गैप कितने का है 2 का है तो 1, यहां गैप 3 का है तो 13 - 1/2 कितना हो जाएगा 6। एंड लास्ट क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन है 21 फैक्टोरियल -1 डिवाइड बाई 23 कितना रिमाइंडर देगा। गैप कितने का है 2 का, गैप कितने का है 2 का, तो 1 का रिमाइंडर देगा, माइनस क्या है 1, तो कितना हो जाएगा 0। और एक टेस्ट सीरीज जो हम लोग का नहीं है किसी और का है, उसने क्वेश्चन क्रिएट किया था इस टाइप से। उसका जो क्वेश्चन था वो था 21 फैक्टोरियल प्लस 21 डिवाइडेड बाई 23 रिमाइंडर कितना है। पार्डन, कहां कहां गए, यहां पे गैप कितने का है 2, तो रिमाइंडर 1 देगा, और -1 करने को बोला है, 1 - 1 कितना हो जाएगा। और ये एक टेस्ट सीरीज है, मैं नाम नहीं पता मेरे को, मतलब मैं बताऊंगा नहीं। 21 फैक्टोरियल प्लस 21 को 23 से ये कितना देगा 1, और यहां कितना हो जाएगा 21, तो रिमाइंडर हो जाएगा 22। -1 आंसर नहीं लिखते हैं। और एक कैट का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बिकॉज जो कैट में आ चुका है तो उसमें उठा के ला सकता है।
क्वेश्चन है कैट का डिट्टो अगर आए तो यही आएगा, 1 into 1 फैक्टोरियल प्लस 2 into 2 फैक्टोरियल प्लस 3 into 3 फैक्टोरियल डॉट 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 10 into 10 फैक्टोरियल, ये p है। देन p प्लस 1 डिवाइडेड बाई 13, रिमाइंडर कितना होगा? ये कैट का क्वेश्चन है। नहीं 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 नहीं, अभी जस्ट हम लोग देखें इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला बताइए क्या होता है। इसको रट जाइए, आंसर होगा 1। इसको रट जाइए, कैट का क्वेश्चन है और पूछे तो डिट्टो उठा के डाल देता है, दिमाग नहीं लगाता है। अगर 1 into 1 फैक्टोरियल 2 into 2 फैक्टोरियल अगर हुआ तो अगला वैल्यू क्या होगा? 11 फैक्टोरियल माइनस 1। तो p का वैल्यू जो है वो 11 फैक्टोरियल माइनस 1 है, उसने प्लस 1 ऐड करने को बोला, तो हो कितना गया ये? 11 फैक्टोरियल। डिवाइड करने को किसे बोला? 13 से, 2 का गैप है तो आंसर 1 होगा। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस सीरीज है जो लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर है? इस रिमाइंडर्स को याद रखिएगा, विल्सन दिखना चाहिए अगर इजी एग्जाम को थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन टफ बनाया तो, नहीं तो नहीं। बाकी मैं वापस आता हूं फिर से बेसिक में, वापस आते हैं फिर से बेसिक में। देन वो पूछता क्या है? रीअकरिंग। बेसिक में पूछता क्या है? रीअकरिंग। एंड सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता है, कॉन्सेप्ट हम लोग बाद में देख लेंगे। 0.ab डॉट डॉट में आप कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर दोगे कि दिस बिकम्स इंटीजर? मैं ऑप्शन दे रहा हूं, 197, 397, 497, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इज 297। पॉइंट ए बी में आप कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर दोगे कि ये इंटीजर हो जाए? कौन सा? डी, 297। प्लीज को देखिएगा, रीअकरिंग जब भी होता है तो अपॉन क्या होता है? 9 होता है। यहां पे कितने पे रीअकरिंग है? 2 पे, तो ये क्या होगा? ए बी अपॉन 99। 99 मल्टीप्लाई करना बहुत इजी होता है। 100 से कितना कम है? 1, तो 200 से 2 कम होगा, 99 से डिवाइड होगा। 300 से 3 कम होगा, 99 से डिवाइड होगा। 400 से 4 कम होगा, 99 से डिवाइड होगा। अब इसमें इस सारे में ऑप्शन में है कौन सा? 297, तो आंसर यही हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मुझे 99 का मल्टीपल चाहिए। अगर आपके पास डिजिट रिपीट होता है तो अब 3 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और तीनों सही कीजिए। अगर आपके पास रीअकरिंग डॉट डॉट करके पूछता है कि किससे मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीजर आ जाए, और बिना ऑप्शन से नहीं बनेगा, मैं ऑप्शन दूंगा। अभिषेक आप कुछ बोल नहीं ना, आप सो रहे हैं यार। उबासी कैसे आ रही है? 3 दिन आराम में बिता के आए हैं। हाँ जी, पहला क्वेश्चन मैं ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन मान लीजिए है 22, 66, 44 एंड 88। एंड क्वेश्चन है 0.121212 डॉट डॉट में आप क्या मल्टीप्लाई कर दिएगा कि डिवाइड हो जाए? हमेशा अपॉन 99 कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। हमेशा अपॉन 99 कीजिएगा, आंसर आएगा। दैट इज ये 12 है, 2 रिपीट हुआ है तो अपॉन क्या होगा? 99। ये कितना हो जाएगा? 4/33। 33 का मल्टीपल चाहिए, ये डिवाइड होगा। तो पहला क्वेश्चन ये पूछता है क्या मल्टीप्लाई करें। अभिषेक को कितना टाइम लीजिएगा? तो हमको पता है कितना लीजिएगा, ये बताइए। 3.45 रीअकरिंग प्लस 4.678 रीअकरिंग, बताइए कितना होगा? नाउ रीअकरिंग इन अ प्लस माइनस, बेसिक कॉन्सेप्ट। और थोड़ा टफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजी पूछेगा वो।
और हम लोग अभी प्लस माइनस करेंगे। 8 1 3 पे बार, 1 3 3 पे बार, 1 3 2 बार। प्लीज देखिएगा यहां पे कितने पे रिएक्टिंग है, 2 पे। यहां पे कितने पे रिएक्टिंग है, रिएक्टिंग इसके एलसीएम पे आएगा 6 पे आएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पे कोई डेसिमल नहीं दिखा है, हम लोग डेसिमल को अलग से ट्रीट करेंगे। यहां कोई डेसिमल नहीं दिखा है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैं पहले ही बोल रहा हूं। अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। यहां पे कितना होगा 2, यहां 3, एलसीएम दिखेगा 6 पे रिएक्टिंग। मैं इस रिएक्टिंग दिखा कितने पे है, 6 पे, तो हम लोग 8 बार लिखेंगे। जितनी बार भी रिएक्टिंग दिखे उससे 2 बढ़ा दीजिए, कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। 4 5 4 5 4 5 4 5 4.678 678 678 तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ऐड कर देते हैं। यहाँ कितना हो गया, 12 का 1, 10 का 11 हाथ में 1, 12 और 13 हाथ में 1, 7 4 11, 12 हाथ में 1, 6 5 11, 12 हाथ में 1, 12 और 13 हाथ में 1, 12 और 13 हाथ में 1, 11 12 हाथ में 1, 7 और 8। और हमें रिकलिंग कितने में दिख रहा है, 6 पे, तो ये होगा 1 2 3 4 5 6, 8.233223 रियकरिंग। नहीं पढ़न, इतना ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूं। बट कॉन्सेप्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आपका यहां कितना है, 2 है, वहां कितना है 3, एलसीएम कितना हो गया 6, 2 बढ़ा दिए 8 बार लिखिएगा। पार्डन 6 10 है कि 11, अच्छा 11 होगा। हाँ मतलब कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ये 11 होगा। और इतना नहीं पूछेगा, जब भी आपसे प्लस या माइनस पूछा है, अभी हम लोग कर रहे हैं बिना डॉट का, अभी जो भी है रियकरिंग है, कीजिएगा यही। और क्वेश्चन जो भी पूछा है बहुत सिंपल से पूछा है। मैं रिपीट कर, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, जो मुझको याद नहीं एक्चुअली क्वेश्चन कि डिट्टो क्या पूछा है, क्वेश्चन हिसाब से पूछता है। 3.76 रियकरिंग प्लस 4.89 रियकरिंग का वैल्यू क्या होगा। किसका वैल्यू क्या होगा, एक पॉइंट 8.6 ही लिखते हैं, 66 नहीं लिखते हैं। कभी भी डबल डिजिट पे रिएक्टिंग हम लोग जनरली अवॉइड करते हैं। यहां पे कितना लिखा हुआ है 2, यहां कितना लिखा हुआ है 2, एलसीएम हो जाएगा 2, तो हम लोग को 4 बार लिखना होगा। 2 बार हम लोग बढ़ा के लिखते हैं फॉर द सेफ्टी रीजन। 4 पॉइंट एंड कैलकुलेशन देख लीजिएगा प्लीज। यहां कितना हो जाएगा 15 हाथ में 1, 15 16 हाथ में 1, 15 16 हाथ में 1, 16 हाथ में 1, और कितना हो गया 8। और रिएक्टिंग जाएगा कितने पे, 2 पे, तो हो जाएगा 8.66। ऐसा लिखा नहीं जाता है, लिखते क्या है 8.6 रिएक्टिंग नहीं रहेगा। दोनों रहा तो फिर मार देगा इसी को, ऐसे का कोई भरोसा नहीं है। हाँ जी, आप बताइए कितना टाइम लीजिएगा, आपसे 1 महीने के बाद हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 30 आपका सॉल्व कीजिए। एसएससी का जो होगा वो आपसे इतना ही पूछेगा, 3.7 रिएक्टिंग एंड 30 सेकंड का टाइम है, 3.7 रिएक्टिंग एंड 4.87 रिएक्टिंग का वैल्यू क्या होगा। एसएससी इतना ही तक क्वेश्चन पूछता है। एट पॉइंट 6665, बस इसको देखिएगा। एसएससी में क्वेश्चन पूछता है भैया कितना होगा, नहीं होगा। ये ठीक है। और इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन मॉक में 2-3 मॉक में दिखा है, तो यहां हो जाएगा रिएक्टिंग तो 2 पे होगा, तो मैं 4 बार लिखूंगा। 4.8787, यहाँ 14 हो जाएगा, 15 से यहाँ 16 हो जाएगा, 14 से 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 7 8, आंसर यही होगा 8.65 बार। एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया माइनस में, बस और कुछ नहीं। 8.13 रिएक्टिंग माइनस 5.8 रिएक्टिंग का वैल्यू कितना होगा। और मैं चाहता हूं ना बनाइए खुद से, आप लोग के लिए टफ क्वेश्चन पूछेगा तो अरिथमेटिक में ही पूछेगा और कहीं नहीं पूछेगा।
दो पे रिएक्टिंग होगा, माइनस करेंगे। माइनस कर दीजिए। 8.1313 माइनस 5.8888, कैरी लेगा तो 13 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा? 2, यहाँ बच जाएगा 4, यहाँ बच जाएगा 2, 7, 2.24, 2.24 रिएक्टिंग। ठीक है, इसमें कुछ याद रखिएगा, बिकॉज एक मॉक में दिखा है 6.9 रिएक्टिंग का वैल्यू क्या है। जनरली इसको हम लोग अवॉइड करते हैं, ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, जनरली हम लोग इसको अवॉइड करते हैं। 6.9 रिएक्टिंग दिखना ही नहीं चाहिए, तो इसको अवॉइड कीजिएगा। क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, 6.9 रिएक्टिंग का मतलब होता है 7, बट हम लोग इसको अवॉइड करते हैं, इसको हम लोग अवॉइड करते हैं जितना हो सकता है। एक मॉक में दिखाया, पता नहीं क्यों दिया है वो, तो इसको अवॉइड करते हैं। इसके बाद एक छोटा सा हम लोग बस 2-3 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। हाँ जी, हाँ, यहां से कैरी फॉरवर्ड 1 होकर यहां आ गया ना, तभी तो 3 आया है। यहां 1 3 था, इधर से कैरी फॉरवर्ड होकर ये भी 3 बन जाएगा। यहां पे क्या है? यहां 1 और 2 है, 1 और 3 है। यहां क्या है? 1 और 3। हाँ, तो कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, सॉरी। यहां क्या हो जाएगा? 4। यहां क्या हो जाएगा? 4। हाँ, कैरी होगा, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। 13 12 4, हाँ यही होगा। 233 224, कैलकुलेशन देख लीजिएगा। क्वेश्चन जो पूछेगा वो इस टाइप से पूछेगा, 1.13 रिएक्टिंग प्लस 4.89 रिएक्टिंग। अभी प्रॉब्लम करेगा थोड़ा सा, यहां पे अब ये प्रॉब्लम करता है। रिएक्टिंग कितने पे है? 2 पे। वहां कितने पे है? 1 पे। एलसीएम कितना हो जाएगा? 2, और एक डेसिमल है, तो इसका जो आंसर होगा, एक डेसिमल होगा और 2 पे रिएक्टिंग होगा। ये ठीक है, प्लीज देखिएगा, वो 2 रिएक्टिंग है, यहां पे आपका 2 रिएक्टिंग है, यहां कितना है? 1 रिएक्टिंग। रिएक्टिंग बोलेगा, एलसीएम जाएंगे हम, 2 पे रिएक्टिंग जाएंगे। यहां डेसिमल कितना है? 1, तो एक ही डेसिमल उठाएगा। रिएक्टिंग वर्क करता है एलसीएम पे। मैं फिर से क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन लोग सॉल्व करेंगे इसको। 4.13 रिएक्टिंग प्लस 4.2389 रिएक्टिंग। रिएक्टिंग कितना है? यहां 1 है, यहां 2 है, तो रिएक्टिंग कितने पे होगा? 2 पे। यहां डेसिमल कितना है? 1, यहां डेसिमल कितना है? 2, तो यहां 2 डेसिमल होगा। डेसिमल वर्क करता है मोड पे, रिएक्टिंग वर्क करता है एलसीएम पे। क्यों करता है? बिकॉज अगर 1/9 प्लस 1/99 है, तो आप इसको 1/99 का हिसाब किताब लीजिएगा, और यहां 0 होता है, तो इसको याद कर लीजिए। रिएक्टिंग वर्क करता है एलसीएम पे, डेसिमल वर्क करता है जो ज्यादा होगा उस पर, और कुछ नहीं। इसको सॉल्व करते हैं पहले। 4.13 4.89, 2 रिएक्टिंग 1 डेसिमल, मतलब 5 नंबर हम लोग को लिखना होगा। 1.1333, 5 नंबर लिखना होगा। 4.89898, क्योंकि यहां पे आपका क्या है? 2 रिएक्टिंग 1 डेसिमल 3, और हम लोग हमेशा 2 बढ़ा के लिखते हैं सेफ्टी के लिए। इसमें से नहीं नहीं, मैं इसको लिख रहा हूं, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। 4.13 रिएक्टिंग प्लस क्या था? 4.89 रिएक्टिंग। रिएक्टिंग कितने पे जाएगा? 2 पे रिएक्टिंग जाएगा। डेसिमल आपका कितना है? 1, 1 डेसिमल जाएगा। यहां पे मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हो गए? 3, तो 2 हम सेफ्टी के लिए बढ़ा देते हैं। पहले भी हम लोग यही करते हैं, 2 हम लोग सेफ्टी के लिए बढ़ा देते हैं, नहीं तो फिर अपॉन 9 करना होता है। 4.1333, एक और 3, 4.89898, ऐड करने में देखिएगा प्लीज। 11 हो गया, 13 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 9 1 10 हो गया, कितना हो गया? 9। तो इसका आंसर होगा 9.032। आप पहला 3 उठा लीजिए, आंसर यही आएगा। हाँ जी सर, क्लियर है? कहां पे? कौन सा? मतलब यहां पे 3 बार बार रिपीट हो गया, तो हम 3 को बढ़ाते जाएंगे जब तक 5 नहीं पहुंच जाए।
यहां पे रिपीट क्या हो रहा है, 8989 को 5 बार लिखेंगे। किसमें? ये यहां पे जो फिट कर देंगे, 9 यहां डाल देंगे, यहां 0 डाल देंगे, यहां 3 डाल देंगे, यहां 2 डाल देंगे। 3232 रिएक्ट करेगा, 3232। बस। और कैलकुलेशन ज्यादा टफ नहीं पूछेगा, तो एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कौन सा यार? हाँ वही वही, 2 पॉइंट, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 13 रियकरिंग प्लस 4.2317 रियकरिंग, ये कितने डेसिमल का होगा? 2 डेसिमल होगा, रियकरिंग कितना होगा? 2, मतलब 4 पॉइंट आएगा तो हम लोग 6 पॉइंट लिखेंगे। बस इसको याद रखिएगा सेफ्टी के लिए, 4 पॉइंट आएगा, हम लोग 6 पॉइंट लिखेंगे। चार पॉइंट होगा, हम लोग 6 पॉइंट लिखेंगे। फाइव जीरो पे रिएक्टिंग जाएगा फिर। आपको बस यही करना है, मतलब ये क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा पिछले बार जो ना इजी पूछा है एसएससी, जो रिपीट हुआ है उसको छोड़ के, बाकी जो रिपीट नहीं हुआ था स्टार्टिंग स्लॉट बहुत सारा इजी था, मतलब लोग बहुत सारा मार्क्स उठाए हैं स्टार्टिंग स्लॉट में। 2 पॉइंट, और ये नहीं आएगा, आएगा छोटा सा, मतलब मेरे को दिख रहा है 4 3 3 6 3 3, ये लिखेंगे, यहाँ क्या जाएगा 4.2317, और 17 रिपीट हुआ है, यहाँ हो जाएगा 0 4 1 5 0 5 6 3 6, आंसर यही होगा 6.3650। आप जो एक्स्ट्रा करते हैं वो बस सेफ्टी के लिए करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, जो एक्स्ट्रा जाता है वो बस सेफ्टी के लिए जाता है। और एक क्वेश्चन लास्ट रिएक्टिंग का पूछ, हाँ जी। नहीं नहीं, आपका डेसिमल का क्या मतलब होता है? डेसिमल का मतलब होता है यहां पे कितना डेसिमल है, 1/10 प्लस यहां पे कितना डेसिमल है, 1/100। अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना डेसिमल आएगा, एलसीएम कितना लीजिएगा आप? 100, मतलब 2 ही डेसिमल होगा। बट अगर आप ये देखिए 1/99 प्लस 1/999, क्या इसका एलसीएम 3/9 होगा? नहीं होगा, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 5/9, सॉरी 6/9। तो 9 जब भी आता है तो हम लोग एलसीएम पे काम करते हैं, 10 जब भी आता है तो जो बड़ा होता है उसको ले लेते हैं। और लास्ट क्वेश्चन इसका, अगर गलती से मल्टीप्लाई करवा दिया तो हेडेक है। अगर डिवाइड तो करवाएगा ही नहीं, गलती से अगर मल्टीप्लाई करवा दिया तो सॉल्व कीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए, कोई उपाय नहीं होगा, सॉल्व कीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए। गलती से मल्टीप्लाई किया है, अब सॉल्व जैसे भी करना है आपको इसको कीजिए। हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, ये हो जाएगा 23 माइनस 2/9 इंटू 16 माइनस 1/9। अब इसको सॉल्व कीजिए, यही आंसर होगा। मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई ऑप्शन नहीं है, आपको करना होगा ये। और ये हो जाएगा कितना, 21/9 इंटू 15/9, 3 5 जा 3 7 जा कितना हो गया, 37/9, 35/9, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 3 जा 37, 8/9, दैट इज 3.8 रिएक्टिंग। मतलब 2.3 रिएक्टिंग इंटू 1.6 रिएक्टिंग का मतलब होता है 3.8 रिएक्टिंग। अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई उपाय नहीं है, आपको करना होगा ये। अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये करना होगा। तो बेसिक वाइज इतना है, फिर से हम लोग आते हैं एडवांस मैथ में, नंबर सिस्टम का लास्ट डिजिट, नंबर सिस्टम का लास्ट डिजिट। उससे पहले कुछ टफ क्वेश्चन करते हैं। लास्ट 2 डिजिट, और इसमें पूछना होगा तो एक ही क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो वो पूछेगा भी नहीं। इसमें पूछना होगा तो एक ही क्वेश्चन पूछेगा, बिकॉज जब क्वेश्चन आ चुका है तो डिट्टो डालता है। 7^204 का लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, एक ही क्वेश्चन पूछता है, 7^204 का लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, बस, और कुछ नहीं। अगर लास्ट 2 डिजिट पूछा है और यहां पे क्या है 7, तो इसको 4 से डिवाइड कीजिएगा, बस इसको याद रखिएगा।
लास्ट 2 डिजिट पूछा है और यहाँ पे 7 है जो 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना हो गया 0, मतलब कितना हो जाएगा 1, और 1 नहीं लिखते हम लोग, लिखते क्या है 0 1। ये ओनली 7 के लिए अप्लाई होगा और किसी में अप्लाई नहीं होगा ये जो रूल लिखा, बिकॉज ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये जो रूल लिखा हुआ है बस इसी में अप्लाई होगा 7 में, और किसी में अप्लाई नहीं होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया 7 रेज़ टू पावर 343 का लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, ये बस 7 में अप्लाई होगा। 4 से डिवाइड मारिए, 4 से डिवाइड मारिए तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3, 3 7 की उतना 343, लास्ट में कितना देगा 43। और अगर डिट्टो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन किया तो कैट से क्वेश्चन निकाल के ये पूछेगा 7 रेज़ टू पावर 2008 का लास्ट 2 डिजिट क्या होगा 01। अगर डिट्टो कॉपी किया तो ये क्वेश्चन पूछेगा 7 रेज़ टू पावर 208। अगर कॉपी नहीं किया तो कुछ और कर सकता है, बिकॉज कुछ कॉन्सेप्ट डायरेक्ट होते हैं, उससे उठा के क्वेश्चन पूछ लेता है। दूसरा जो पूछेगा, हाँ जी क्लियर है, ये 4 से डिवाइड मार दिए, रिमाइंडर कितना होगा 0, रिमाइंडर 0 होगा। तो 7 में 0, 0 का मतलब क्या होता है 1, किसी भी 0 डालिए तो 1 आएगा, 1 लिखते नहीं है, इंटरवल अभी नहीं हुआ है। आप खुद भी परेशान हो रहे हैं, दूसरे को भी कर रहे हैं। आप 1 घंटे पहले आते तो थोड़ा निश्चिंत हो गया था ना। अगला क्वेश्चन, ओके, लास्ट 2 डिजिट अगर पूछना होगा तो फिर यही पूछेगा, लास्ट 2 डिजिट्स 24 पे कुछ भी पावर डाल देगा, लास्ट 2 डिजिट 24 पे कुछ भी पावर डालेगा। आप बस ये याद रखिएगा 24 पे पावर 1 डाल दो क्या हो जाएगा 24, 24 पे पावर अगर 2 डाल दो कितना हो जाएगा 76, 576 का लास्ट 2 डिजिट 76। अगर पावर ऑड हुआ तो 24 देगा, 24 पे पावर अगर इवन हुआ तो 76 देगा, बिकॉज लास्ट 2 डिजिट बहुत ज्यादा टफ कॉन्सेप्ट है। तो एसएससी बस वही क्वेश्चन उठाता है जो इजी लगता है उसको, एसएससी बस वही क्वेश्चन उठाता है जो उसको इजी लगता है। एंड एक और वो पूछता है 76 पे पावर डाल देगा और पूछेगा लास्ट 2 डिजिट क्या है, कुछ भी पावर डालिए 76 ही निकाल देता है। 76 पे आप कुछ भी पावर डाल दिए 76 ही दिखेगा, और लास्ट 2 डिजिट इतना ही है, मतलब एसएससी यहीं तक जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, और एसएससी ऊपर जाएगा नहीं। 1 2 3 4 5 6 1 रेज टू पावर पूछ देगा 1329 का लास्ट 2 डिजिट क्या है, लास्ट 2 डिजिट्स। एसएससी बस इतना ही जाएगा। एसएससी पूछता है 7 पे, एसएससी पूछता है 24 पे, एसएससी पूछता है 76 पे। अगर लास्ट में 1 हुआ तो पूछेगा, अगर लास्ट में 1 हो तो क्या हो जाएगा 1। सेकेंड लास्ट डिजिट को लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 54, वहां का 4 उठा के यहां लिख देते हैं 1281 रेज टू पावर 32 का लास्ट डिजिट, यहां क्या है 1, तो यहां क्या हो जाएगा 1, यहां पे क्या है 8, यहां 2 मल्टीप्लाई कर दो 16, 16 का 6 उठा के यहां लिख देंगे। लास्ट 2 डिजिट इससे ज्यादा एसएससी नहीं पूछता है। एंड यूनिट डिजिट बाद में जो चलेगा, एचसीएफ एलसीएम है उसको लोग बाद में देखेंगे। विल स्टार्ट अरिथमेटिक में जो जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको देखेंगे पहले। यही है। और यूनिट डिजिट में जो पूछता है मतलब लास्ट डिजिट, और ये बहुत इजी पूछता है, इसको टफ नहीं बनाया, आज तक टफ नहीं बनाया, बस पूछेगा 13 रेज टू पावर 17 का लास्ट डिजिट क्या है, इसको आज तक टफ नहीं बनाया है। लास्ट डिजिट जब भी पूछता है तो लोग करते क्या है 4 से डिवाइड मारते हैं, यहां से नीचे से 3 उठा देते हैं, रिमाइंडर कितना मिल गया 1, क्या देगा 3। विथ कंडीशन अप्लाई, अगर नीचे इवन हुआ ऊपर 4 का मल्टीपल है
तो दे देगा 6। बस एक ही कंडीशन है, नीचे इवन है, ऊपर 4 का मल्टीपल दे देगा 6, नीचे ऑड है और 4 का मल्टीपल तो दे देता है 1। तो बस इतना ही, इसमें ज़्यादा टफ नहीं पूछता है। टीयर 1 तो टफ नहीं पूछता है, टीयर 2 में पूछता है a रेशो b 3 पावर दे देगा, पूछेगा। नंबर सिस्टम इतना ही है। अब हम लोग आते हैं एडवांस मैथ, देन जाएंगे अरिथमेटिक। हाँ सर, 1 घंटा और चल सकता है ना? ठीक है, ब्रेक ले लेंगे 1 घंटे का, चिंता मत कीजिए। अभी कोई ब्रेक नहीं होगा, इतना जल्दी ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, एडवांस मैथ। पहला क्वेश्चन ये, और दूसरा क्वेश्चन ये, सर्ट्स इन एडवांस मैथ। पहला का आंसर क्या होगा और दूसरे का आंसर क्या होगा? 4 ही है, 4 ही बार 2 दिखा है। यहां कितनी बार दिखा है? 4 बार। तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 15/16। और यहां कितनी बार दिखा है? इन्फिनिटी बार। तो ये हो जाएगा कितना? 2। ये जो होता है यहां दिखा कितनी बार है? 4 बार। तो अगर रूट होता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, यहां पे जो भी है इससे कोई मतलब नहीं होता है। यहां पे होता है 2n एंड यहां होता है 2n-1। यहां 4 और यहां पे कुछ भी हो सकता है, यहां 2 है, हम 2 लिख रहे हैं, 3 होगा तो 3 भी हो सकता है। और सब कुछ रूट में है तो जो निकलता है वही बाहर आ जाता है। हाँ जी, समझ में आ गया? पक्का आ गया? कितना टाइम लीजिएगा ये बताइए, सॉल्व कीजिए। √7 √7 इज इक्वल टू 7 रेज़्ड टू पावर x अपॉन y। तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या है? और लिखना चाहिए मिनिमम, बट वो लिखता नहीं है। तीन नहीं, 15, हाँ सॉरी, 3 ही बार दिया है, 3 ही बार दिया है। तो 2q का मतलब 8 होगा, यहाँ एक कम होगा 7। यही मेरा 7/8 है। x का वैल्यू 7 है, y का वैल्यू 8 है। ये ठीक है, अगर रूट होगा तभी। हाँ सर, क्लियर है? पार्डन, यहां पे कितनी बार लिखा हुआ है? 3 बार, 1 2 3। तो यहां जो अगर 3 बार लिखा है तो आपका 2 पे मतलब 7 तो नीचे 7 ही रहेगा, 2 पे पावर आ जाएगा 2 ऊपर जाएगा 2 - 1। मतलब ये हो जाएगा 2q का मतलब 8 और ऊपर एक कम होता है अगर रूट लिखा रहे तो। और ये एडवांस मैथ है, नंबर सिस्टम से बाहर निकल गए हम लोग। अगर हम लोग बाहर इसमें आएगा तो यही है ना। आपके मॉक में ये नहीं आया है, बट इसको देखिएगा प्लीज। अब इसमें दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, इसे नहीं बनाइए। 4 ही बार दिखा है। आहा आहा आहा, नहीं, 61 पक्का। 15 या 45, और 45 16 61। प्लीज देखिएगा क्वेश्चन वो थोड़ा सा बस चेंज करेगा और कुछ नहीं करेगा। यहां लिखा हुआ कितनी बार है? 8 लिखा हुआ, और कितनी बार लिखा हुआ है? 4 बार। तो नीचे 16 होगा, ऊपर क्या होगा? 15। बट क्वेश्चन में यहां डाल दिया 2, क्वेश्चन में यहां डाल दिया 2, तो ये 8 को 2 में कन्वर्ट करना होगा। मतलब ये हो गया क्या? 2 रेज टू पावर 15/16। मतलब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा? 45/16। तो ये 45 होगा और ये 16 होगा, होगा कितना? 61। तो बस क्वेश्चन देखिएगा और कुछ नहीं है। अगर इन्फिनिटी होता तो ये 8 होता, अगर इन्फिनिटी होता तो ये 8 होता। बाकी अलजेब्रा जो रूट रूट चलता है हम लोग देखेंगे। अगर इन्फिनिटी होता तो ये 8 होता।
अगर इन्फिनिटी होता तो ये 8 होता। दूसरा क्वेश्चन पूछता है 17/16, 19/17, 23/20, ए बी सी को असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ए बी सी को असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। सी बी ए पक्का, बिकॉज एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा चल रहा है, बी ए सी। प्लीज देखिएगा, सब में गैप, इसमें गैप कितने का है? एक। इसमें गैप कितने का है? एक। यहां गैप कितने का है? दो। यहां कितने का है? तीन। एलसीएम कितना है? 6। मैं इसमें 6 मल्टीप्लाई करूंगा, यहां मैं 3 मल्टीप्लाई करूंगा, यहां मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों करेंगे देखिएगा। 17 छके कितना होता है? 112। 16 छके 96। 19 सते 19 तिया 57 शायद ना, 17 तिया 51। और यहां कितना हो जाएगा? 46। और यहां कितना होगा? 40। अब गैप बराबर हो गया 102। अब गैप बराबर हो गया। गैप कितने का है? 6। हम लोग इतना मेहनत नहीं कर रहे हैं, बस कॉन्सेप्ट के लिए। अब गैप बराबर हो गया 6। अब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन प्रॉपर है इम्प्रॉपर है? मतलब इम्प्रॉपर है, एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा अगर फ्रैक्शन है तो उल्टा बिहेव करेगा। सबसे छोटा कौन सा वाला है? ये सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटा न्यूमरेटर यहां पे है, ये सबसे बड़ा होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। इसमें दिख रहा था आसानी से। हम लोग, मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखिएगा यहां पे 101 बटा, मान लेते हैं 103, 203 बटा 206 मान लेते हैं। पूछेगा दोनों में बड़ा कौन सा है, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज। और ये डीआई में भी यूज हम लोग करते हैं। ये फ्रैक्शन प्रॉपर है इम्प्रॉपर है? प्रॉपर है, बिकॉज एक से कम है। जहां न्यूमरेटर ज्यादा होगा वही ज्यादा होगा। इसका गैप कितने का है? 2 का। वहां गैप कितने का है? 3 का। मतलब हम लोग 6 बना देंगे। 6 बनेगा कैसे? ये यहां 3 मल्टीप्लाई होगा, और यहां क्या? 2 ये कितना हो गया? 303। ये कितना हो गया? 406। ये बड़ा होगा बिकॉज 406 दिखा रहा है। नहीं, हमें उल्टा मल्टीप्लाई करना है। यहां का गैप कितने का है? 2 का। यहां का गैप कितने का है? 3 का। 3 इधर कीजिए, 2 इधर कीजिए, या उनका जो एलसीएम है एलसीएम बना दीजिए। अगर प्रॉपर हुआ तो न्यूमरेटर ज्यादा होगा तो आंसर ज्यादा होगा। अगर प्रॉपर हुआ तो। और एसएससी इसी में पूछता है। एसएससी कहीं और दिमाग नहीं लगाता है। एसएससी कहीं और दिमाग नहीं लगाता है। 111 अपॉन 112, 221 अपॉन, यहां एक का अंतर है, 223। एंड ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा चल रहा है अभी। 33 कुछ भी ले लेते हैं। 331 अपॉन, एक अंतर, दो अंतर, 334। अब बताइए ए बी सी में बड़ा छोटा कौन सा है? सी, सीबीए पक्का? सीबीए, सीबीए, असेंडिंग डिसेंडिंग? असेंडिंग। जब सी ए बी, बी सी ए, प्लीज देखिएगा यहां गैप कितने का है? एक का। यहां गैप 2 का है, यहां 3 का है, तो मैं यहां 6 मल्टीप्लाई करूंगा। यहां क्या मल्टीप्लाई करूंगा? 3। यहां क्या करूंगा? 2। ये 666 हो जाएगा। ये हो जाएगा 663। ये हो जाएगा 662। सबसे छोटा कौन सा है? सी, फिर बी, फिर ए। ये तभी लगाइए जब गैप सेम हो। ऐसे हम लोग हर एक जगह लगा सकते हैं इसको। एसएससी में यही चलता है बहुत ज्यादा, हर एक जगह, हर एक जगह। जनरली हम लोग तभी लगाते हैं जब गैप छोटा छोटा हो, 1 2 3 4। गैप 15 20 हो गया तो फिर टेंशन देगा वो, मल्टीप्लाई करना टफ हो जाएगा। अरिथमेटिक।
पहला रेशियो, पहला रेशियो, रेशियो में जो क्वेश्चन पूछता है ए इज ट्वाइस ऑफ बी एंड सी टुगेदर, बी इज थ्राइस ऑफ सी एंड ए टुगेदर, इफ ए इज 10 more or less than C, find B कितना है। मतलब लैंग्वेज डालेगा ये। और लास्ट ईयर अरिथमेटिक ही बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था, बाकी कुछ नहीं था, अरिथमेटिक ही बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था। और हम लोग इसमें रैंडम देखेंगे, जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले देखेंगे। ए इज ट्वाइस ऑफ बी एंड सी, बी इज ट्वाइस ऑफ सी एंड ए, इफ ए इज 10 more or less than C, then find the B, then find the B। और इसको रेशियो करना होगा, कितना आ रहा है, फ्रैक्शन में हो सकता है, पता नहीं, इज ट्वाइस, कुछ भी हो सकता है, निगेटिव आ गया, कुछ भी हो सकता है, उसमें क्या है, मतलब ए इज ट्वाइस ऑफ बी एंड सी, ए इज ट्वाइस ऑफ बी एंड सी, बी इज ट्वाइस ऑफ सी एंड ए, एंड रेशियो मर्ज करेंगे। ऐसे क्वेश्चन गलत है, रेशियो मर्ज करेंगे। अगर ये यहां भी ट्वाइस है, यहां भी ट्वाइस है, मतलब बी और सी एक, सब कुछ इक्वल है, सब कुछ इक्वल है, मतलब आपको रेशियो मर्ज करना होगा। इसमें जो हम लोग को स्टार्ट करना है, एंड अब फॉर्मूला नोट करना स्टार्ट कीजिए, रेस, अब फॉर्मूला नोट करना स्टार्ट कीजिए। हम लोग आज वही देखेंगे जो शॉर्टकट में दिख सकता है। ए बीट्स बी बाई 100 मीटर, बी बीट्स सी बाई 190 मीटर, सॉरी इसको भी 100 ही कर दीजिए, एंड ए बीट्स सी बाई 190 मीटर। फाइंड द रेस, लेंथ ऑफ रेस कितना है, 190। ए ने बी को 100 से हराया, बी ने सी को 100 से हराया, और ए ने सी को 190 से हरा दिया, तो लेंथ ऑफ रेस कितना है, 1000। और इसमें हम लोग बस फॉर्मूला नोट करेंगे, कैसे बनता है नहीं बनता है उसको बाद में देखना है। इसमें दो छोटा होगा एक बड़ा होगा, आप छोटे को मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों छोटे को ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 200, और इससे गैप निकाल दीजिए 10, रेस जो है वो 1000 का है। आपको करना क्या है, स्मॉल 1 इंटू स्मॉल 2 इंटू स्मॉल 1 प्लस स्मॉल 2 माइनस बिग 1। एस जो है वो स्मॉल है और बी जो है वो बिग है। कैसे करते हैं नहीं करते हैं वो मतलब नहीं है, बस इसको लगा दीजिएगा, आंसर आ जाता है। मतलब स्मॉल इंटू स्मॉल अपॉन स्मॉल प्लस स्मॉल माइनस बिग, बस इतना ही चलेगा। तो सॉल्व कीजिए, ए बीट्स बी बाई 60, बी बीट्स सी बाई 40 एंड ए बीट्स सी बाई 80। रेस कितने का है, 120। छोटा को मल्टीप्लाई कीजिएगा, छोटा को मल्टीप्लाई कीजिएगा, दोनों छोटे को ऐड कीजिएगा और बड़े से घटा दीजिएगा, दैट इज 60 इंटू 40 अपॉन 20 टू जा, रेस इतने ही का होगा, रेस इतने ही का होगा। दूसरा, अगर सेम क्वेश्चन पूछे इन 1000 मीटर, इन 1000 मीटर में इसको पता है ए बीट्स बी, ए बी को 200 से हराता है, बी जो है सी को 100 से हराता है, तो ए सी को कितने से हराएगा
एक तो होता है कि रेशियो मिला के आंसर निकालते हैं, एक होता है रेशियो मिला के आंसर निकालते हैं। या दूसरा देखिएगा प्लीज, शॉर्टकट देखिएगा। ए किसको हराया, आपको ये डायग्राम समझ में आना चाहिए। बी को, बी किसको हराया, सी को, मतलब फाइनली आंसर ए और सी हार रहा होगा। ए किसको हराया, बी को, बी किसको हराया, सी को, मतलब क्या होगा, ए और सी हार रहे होंगे, यही हो रहा होगा। ए और सी सबसे बड़ा है, तो इसका आंसर होगा छोटा का प्रोडक्ट अपॉन छोटा का समेशन माइनस आंसर इज इक्वल टू 1000। बट आपको ये समझना होगा, क्वेश्चन यही होगा तो, अदरवाइज रेशियो डालना होगा। ये यहां से यहां कटेगा, ये यहां से यहां कटेगा। 20 का मतलब कितना हो गया, 300 माइनस एक्स, एक्स का मतलब वो 280 से हरा देगा। ये क्लियर है। दो छोटा को मल्टीप्लाई कीजिएगा, बड़े से घटा दीजिएगा। सेम हम लोग को ये पता होना चाहिए, ये बट आपको दिखना चाहिए कौन किसको हरा रहा है और किसको नहीं हरा रहा है। ए किसको हराया, बी को, ए बी को हराया, बी किसको हराया, सी को, मतलब ए सी को सबसे ज्यादा हराएगा, मतलब ये मेरा सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा है। छोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करके बड़े वाले को घटा देंगे और इसको आंसर निकाल देंगे। बट ये आपको दिखना चाहिए। और जब 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन है, हम लोग कॉन्सेप्ट क्लास में बनाते समय रेशियो लिखते हैं, अभी रेशियो लिखने की जरूरत नहीं होता है, बट आपको समझ में आना चाहिए इसको प्लीज। और नॉर्मल जो क्वेश्चन देता है नॉर्मल ही देता है। सॉल्व कर दिए। ए मान लिए 2000 का रेस है, ए बीट्स बी 200 से हरा दिया, बी बीट्स सी 300 से हरा दिया, तो ए सी को कितने से हराएगा। सॉरी, ए सी को कितने से हराएगा। और बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है वो। 440 दी जाएगा। 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन है, आपको समझना है कौन किसको रहा है, कौन सबसे लास्ट वाला कौन है। 470, 470 या 4 जो भी हो, पता नहीं, मुझको देखना होगा, कैलकुलेशन देखना होगा। मुझको पता है ए हराया किसको, बी को, बी किसको हराया, सी को, तो ए सी मेरा जो भी आएगा सबसे लार्जेस्ट आएगा। स्मॉलेस्ट हो जाएगा 200 गुना 300 बटा 500 माइनस एक्स, वैल्यू कितना हो जाएगा 2000। ये पूरा कटेगा, यहां कट के कितना बचेगा 30। 500 में से 470 माइनस कर दे, 30 आ जाएगा, यही आंसर होगा। रेस ऑफ ट्रैक, लेंथ ऑफ रेस निकालना हो, ये निकालना हो। हाँ जी, समझ आ गया, पक्का सॉल्व कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन, रेस, इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। मान लिए 2000 का रेस है, ए बीट्स बी 400 से हराता है, ए बीट्स सी 600 से हराता है, तो बी सी को कितने से हराएगा। अभी हो सकता है टेंशन दे दे, और जो कैलकुलेशन करवाएगा, आप बस क्वेश्चन समझिएगा, सबको मिक्स मत कीजिएगा। 800, 880। ए किसको हराया, बी को, ए किसको हराया, सी को, मतलब बी और सी थोड़ा छोटा होगा, सबसे बड़ा वाला तो नहीं होगा। ए ने बी को हरा दिया 400 से, ए ने सी को हरा दिया 600 से, तो बी और सी का डिस्टेंस सबसे बड़ा डिस्टेंस नहीं होगा। सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा होगा, ए और सी का। तो मतलब मेरा छोटा कौन सा है, ये एक्स छोटा है। 400 गुना एक्स प्लस 400 प्लस एक्स माइनस 600 बराबर 2000। प्लीज देखिएगा इसको, ए ने बी को हराया 400 से, ए ने सी को कितने से हराया 600 से, तो ये जो गैप होगा ये सबसे बड़ा गैप नहीं होगा, सबसे बड़ा गैप ये होने वाला है। रेशियो से बनाएगा, लेकिन रेशियो लंबा हो जाता है, हम मना नहीं कर रहे, रेशियो बेस्ट होता है। हम रेशियो लिखेंगे 2000 बटा, मतलब रेशियो का हम लिखने बैठे तो ये कितना हो जाएगा 2000 बटा 1600, यहां कितना हो जाएगा 2000 बटा 1400। अब रेशियो मर्ज हो चुका है, यहां पे कितना हो जाएगा 200, 200 का कितना है 1600 में, तो 2000 में कितना जाएगा, उससे भी आ जाएगा। मतलब अगर वो दिख रहा है तो रेशियो तो बेस्ट होता है, बट हम लोग उतना निकलते नहीं है। ये अगर आपको दिख गया तो बेस्ट होगा। यहां कितना हो जाएगा 5, यहां कितना हो जाएगा माइनस 200, उससे निकाल दिया आंसर आएगा कैलकुलेट करके। 5x बराबर 4x,
4x का मतलब हो जाएगा -200 मतलब 1000, x का वैल्यू हो जाएगा 250 शायद, कैलकुलेशन चेक कीजिएगा प्लीज, x का वैल्यू हो जाएगा 250। रेस, उसके बाद जो आजकल दिखता है वो ज्यादा दिखता है एफिशिएंसी वर्क। हम लोग रैंडम चल रहे हैं तो उसको तैयार रहिएगा, सब कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए यही है। रेशियो ऑफ टाइम ऑफ ए बी सी इज 2:3:4। रेशियो ऑफ टाइम ऑफ ए बी सी जो है 2 3 4 है। अगर ए 30 दिन कम लेता है सी से, मतलब ये टाइम है, अगर ए 30 दिन कम लेता है सी से तो बी कितने दिन में पूरा काम करेगा? अगर ए 30 दिन कम लेता है सी से, वो टाइम का दिया हुआ है 45। हाँ, ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगर आपका यहां पे क्या दिया हुआ है, टाइम का रेशियो दिया हुआ है, और यहां पे दे दिया क्या, टाइम का, यहां पे क्या दे दिया, टाइम का, तो बहुत इजी होता है। क्यों? बिकॉज यहां दिया किसका, अकेला, यहां किसका दिया, अकेला। यहां गैप कितने का है, 2, यहां गैप कितना बोल रहा है, 15, यहां गैप कितना बोल रहा है, 30, तो हम 15 मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक जगह, यहां 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60, और ये क्या हो जाएगा 45। बट क्वेश्चन इतना इजी होता नहीं है, क्वेश्चन इतना इजी नहीं होगा। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसको देखिएगा। आजकल ये बहुत ज्यादा आ रहा है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, परसेंटेज प्रॉफिट और टाइम एंड वर्क जब सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। निकालिए प्लीज टाइम रेशियो, ये दिया हुआ है A:B:C, मैं नॉर्मल से ले रहा हूं 1:2:3। AC takes 12 days more than BC, A अलोन कितना लेगा? टाइम का रेशियो दे देगा या कुछ और बताएगा, हम लोग वो देखेंगे। AC जो है 12 दिन ज्यादा लेता है BC से, तो A अकेला कितना लेगा? बारह दिन कैसे? जब भी अगर आपको कंबाइन कर दिया किसी जगह, तो सबसे पहले आपको निकालना होता है एफिशिएंसी। इसको याद रखिएगा, सबसे पहले एफिशिएंसी निकालना होता है। ए बी सी का, इनका एलसीएम कितना है 6, तो यहां होगा 6 3 2, 9 नहीं होगा। टाइम का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 6/1 6 होगा, 6/2 3 होगा, 6/3 2 होगा। ये ठीक है। अब डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करते हैं, ये ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। AC takes 12 days more than BC, देन क्या होगा क्या नहीं होगा इसको देखिएगा प्लीज। अब यहां पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले मैं फॉर्मूला रिपीट कर दूं कि आपको समझ में आ जाए। हम लोग को निकालना क्या है, ए अलोन, हम लोग को निकालना है ए अलोन। अगर मैं आपसे सिंपल यही क्वेश्चन पूछूं, ए लेता है 10 दिन, बी लेता है 20 दिन, सी लेता है 30 दिन, आप मेरे को यह बताइए ए बी मिलके कितना टाइम लेगा? वर्क डन हम लोग निकालते हैं, वर्क डन कितना हो जाएगा 60 वर्क डन होगा, यहां कितना हो जाएगा 6 3 2। ए बी कितना लेगा? ए बी लेगा 60/9, मतलब कितना हो जाएगा 20/3। ए सी कितना लेगा 60/8, मतलब कितना हो जाएगा 4 से कटेगा ना 15/2। ए बी ए सी से कितना दिन टाइम ज्यादा ले रहा है? ए बी माइनस ए सी अगर हम लोग कर दे 20/3 उल्टा होगा, और 15/2 माइनस कर दे तो यहां प्लस कर देते हैं, यहां माइनस कर देते हैं। 45 मतलब 5/6, मतलब मॉड लगा देते हैं 5/6। अब अगर क्वेश्चन में यही दे दूं कि भैया रेशियो कितना दिया हुआ मेरा, एफिशिएंसी है 6 3 2, ए बी ए सी से 5/2 दिन ज्यादा लेता है, तो ये कितना लेता होगा? या आपका एफिशिएंसी रेशियो कितना है यहां पे 6 3 2, ए बी से कितना ज्यादा टाइम लेता है? ए बी से 10 दिन ज्यादा टाइम लेता है, सी कितना लेगा? आपसे पूछा गया ए टेक्स 10 डेज मोर और लेस देन बी, तो हम लोग निकालते क्या, ए का एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है 6, बी का एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है 3,
मोर और लेस कितना है 10 और निकालना कितने का हम लोग का 6 का। तो अब ये होगा कितना ये देखिएगा, इस फॉर्मूले को हम लोग जनरेट करेंगे। अगर आपके पास सबका एफिशिएंसी दिया हुआ है और मोर और लेस दिया हुआ है तो एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या होता है उसको देखना है। हाँ जी स्वाति प्लीज बताइए फॉर्मूला क्या होता है। एंड गैप कितने का है 3, ये आंसर हो जाता है। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, देखिएगा प्लीज। आपके पास दिया हुआ क्या है, सबका एफिशिएंसी आपको पता होना चाहिए। बोला क्या है, ए 10 दिन ज्यादा या कम लेता है तो सी कितना है, हमें निकालना कितना है सी का। और बोला क्या है, ए और बी का, ए का एफिशिएंसी कितना है 6, हम 6 लिखेंगे। बी का एफिशिएंसी कितना है 3, तो हम 3 लिखेंगे। कितना दिन ज्यादा कम है 10, हम 10 निकालेंगे। कितना निकालना किसका है सी का, तो सी का एफिशिएंसी कितना है 2 लिखेंगे। और इन दोनों का गैप कितने का है 3, आप 3 लिख दीजिएगा आंसर आ जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन कहां चला गया, यहां पे यही है। हमने एफिशिएंसी सबका निकाल दिया, आपके पास टाइम दिएगा एफिशिएंसी दिया किसका है एसी, एसी का एफिशिएंसी कितना है 8, बीसी का एफिशिएंसी कितना है 5, दोनों में अंतर कितने का है 12 दिन का। पूछा किसका है आपका ए का, और इनका गैप कितने का है 3, ये कटेगा हो जाएगा 2, 80/3 दिन लेगा ए, 80/3 दिन लेगा ए। अगर किसी भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में मोर और लेस क्वेश्चन आ गया तो ये बेस्ट होता है 10 से 15 सेकंड बनाने का। एक क्वेश्चन मैं और सॉल्व कर रहा हूं, देन शायद क्लियर होगा। इसको नोट कीजिएगा, ये बहुत मतलब मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, नोट बाद में कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा अगला, मतलब मुझको पता है नॉर्मल सॉल्व कर रहे हैं, मैं एफिशिएंसी रेशियो दे रहा हूं। क्वेश्चन में आपसे एफिशिएंसी रेशियो पूछेगा। मान लीजिए ए बी सी का एफिशिएंसी रेशियो है 1:3:5। ए बी जो है 12 दिन कम लेता है बीसी से, सॉरी ए बी जो है, ए बी 6 हो गया ना, ए बी 12 दिन कम लेता है बी से, ओनली बी से। ए बी 12 दिन कम लेता है बी से, ये देखिएगा हर एक जगह लगेगा। तो पूछेगा भैया ए बी सी मिलकर कितना दिन में काम खत्म कर देंगे। ए बी 12 दिन कम लेता है बी से, तो ए बी सी कितने दिन में काम खत्म कर देंगे। और कोई हम लोग इक्वेशन नहीं बनाते हैं, ए बी और बी का बात किया है। ए बी का एफिशिएंसी कितना है 4, बी का एफिशिएंसी कितना है 3, कितना कम ज्यादा दिन हुआ है 12। पूछा किसका है ए बी सी कितना हो गया 9, और इनका गैप कितने का है 1, 3 4 जा 12 दिन में एबीसी काम खत्म कर देंगे। इस इक्वेशन को ढंग से देखिएगा। पार्डन 16 आ रहा है क्या, कैलकुलेशन देखिएगा प्लीज। ए बी कितना है 4, ए बी कितना है 4, बी कितना है 3, गैप कितने का है 12। पूछा किसका है एबीसी का, तो यहां कितना होगा 9, और इनका गैप कितने का है 1। ये सॉल्व करना 16 होगा क्या, 3 3 जा 3 4 जा, अच्छा मैं जो कट कर दिया 16। अगर आपसे मोर और लेस क्वेश्चन कभी भी पूछेगा टीयर 1 के लिए कम से कम, तो ट्राई कीजिएगा कि ये आ जाए। अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए, देन हम लोग 2-3 क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए, रुक जाइए इसको सेव होने दीजिए। आपको करना कुछ नहीं है, बहुत टाइम लेगा सेव होने में, कैंसिल हो जाओ। मैं एफिशिएंसी रेशियो दे रहा हूं एंड जो क्वेश्चन होगा वो थर्ड स्लाइड में होगा। ए बी सी डी मान लीजिए 4 लोग हैं, एफिशिएंसी है 1 2 3 4, ये एफिशिएंसी रेशियो है, आपको निकालना होगा, अलग बात है। ए बी जो है 20 दिन कम टाइम लेता है सी डी से, तो ये बताइए बीसी कितने दिन में काम खत्म कर देगा। पता नहीं, कैलकुलेशन आप लोग देखिए प्लीज। जिसका जिसका भी मोर और लेस हुआ है उसमें ए बी का एफिशिएंसी कितना हो गया 3, सी डी का कितना हो गया 7, मोर और लेस कितना है 20, निकालना किसका है बीसी का, बीसी 5 है, और गैप कितना है 3 और 7 का 4, ये पूरा कट गया, 21 दिन में काम खत्म हो जाएगा।
अब सॉल्व कीजिए जो क्वेश्चन दिखता है, मैं डेटा लिखूंगा। ए अलोन, सी डी का एफिशिएंसी ज्यादा है ना 7, हाँ तो ए बी, ठीक है उसको ऊपर नीचे कर दिया, इधर कर देते हैं। हाँ ठीक है, लैंग्वेज गड़बड़ है, यहाँ पे होना चाहिए सी डी ज्यादा लेगा, मतलब उसे कोई मतलब नहीं है। ए अलोन टेक्स thrice days than BC together. A alone takes thrice days than BC together. B is double efficient than C. If AB takes, मुझको पता नहीं मोर और लेस है तो हम लोग दोनों साइन लिखते हैं। If AB takes 10 days more or less than C, तो ABC मिलके काम कितने दिन में खत्म करेंगे। यहाँ पे जॉब ज्वाइन जॉब क्विट नहीं होगा, प्लीज को मान लीजिएगा। जॉब ज्वाइन जॉब क्विट हुआ तो अलग क्वेश्चन नहीं हो जाता है, एंड कुछ नहीं होगा। और मैक्सिमम 15 से 20 या ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 सेकंड टाइम होता है। ए अलोन टेक्स थ्राइस डेज देन बी सी, ये यहां से लाइन इधर है, देन बी सी। ए अलोन टेक्स थ्राइस देन बी सी, बी इज डबल एफिशिएंट देन सी। इफ ए टेक्स मोर और लेस 10 डेज देन सी, ए भी कम ही दिन लेने का, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली अभी तक, जब तक रेशियो नहीं निकलेगा तो बता नहीं सकते हैं। मोर और लेस जो भी लो, जो भी ले, पहले तो रेशियो निकालिए, और रेशियो हमेशा एफिशिएंसी में लिखिएगा। और क्वेश्चन नोट नहीं किया ना, मैं क्वेश्चन दे दूंगा आपको, परेशान क्यों हो रहा है। आप लोग बस सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नोट नहीं कीजिए। कितना 15/4, क्वेश्चन नोट नहीं किए, क्वेश्चन नोट करने में टाइम बर्बाद मत कीजिए। ए अलोन टेक्स थ्राइस, ए अलोन टेक्स थ्राइस मतलब बी और सी का एफिशिएंसी क्या है, 3 गुना है। बी डबल एफिशिएंट देन सी, बी जो है डबल है। यहां बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 3, यहां बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 3, पहले से मर्ज किया हुआ रेशियो। अगर बी प्लस सी 5 होता है, यहां 3 होता, मैं यहां 3 मल्टीप्लाई करता, यहां 5 मल्टीप्लाई करता, मतलब ए बी सी का मर्ज पहले से, ए 1 हो गया, बी 3 हो गया, बी 2 हो गया, सी 1 हो गया, ये पहले से मर्ज किया हुआ है। बिकॉज बी प्लस सी यहां 3 दे रहा है, बी प्लस सी यहां 3 दे रहा है, अगर नहीं देता तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, और जो भी आप रेशियो लिखिएगा वो एफिशिएंसी का लिखिएगा। 3 गुना टाइम लेता है, मतलब एफिशिएंसी इसका कम है। अब बोला क्या है ए बी, मेरे को पहले निकालना है एबीसी का। बोला है ए बी का एफिशिएंसी कितना है 3, 10 दिन ज्यादा कम, 10 दिन को रिजल्ट लिखते हैं नहीं तो कैलकुलेशन गलत होगा। 10 दिन ज्यादा कम किसके साथ, सी का कितना है 1। एबीसी टोटल कितना हो गया 4, अंतर कितने का है 2 का, 5 हो गया, मतलब ये लेगा 15/4 दिन, ये लेगा 15/4 दिन। ये लेगा 15/4 दिन। तो बस अभी के लिए इतना ही। अभी हो कितना रहा है 4:15, आप लोग 15 मिनट के अंदर वापस आइए। 4:30 हम लोग स्टार्ट करेंगे 4:40 से, ठीक है, क्योंकि मेरे को नहीं पता है, मुझे पता है कि आप लोग 15 मिनट में वापस नहीं आइएगा, ठीक है।